नमस्कार एवरीवन। एस्ट्रो टॉक के एपिसोड सेकंड में आपका स्वागत है। आज आप सभी बड़े अचंभित होंगे कि इंट्रोडक्शन तो हमेशा सात्विक देता था, आज मैं कैसे आ गया। तो आज की जो वीडियो है या आज का जो एपिसोड है उसके अंदर जो डिस्कशन है और जो टेक्निक हम सीखेंगे वो सात्विक की अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, उसकी मेहनत है अलग अलग बुक से जो उसने सीखी है, और वो आज हम सबके साथ शेयर करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं होस्ट बनता हूँ और आज गेस्ट बन के सात्विक आएगा। तो हेलो सात्विक। हेलो पारस। नमस्कार, क्या हाल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एस्ट्रो टॉक का सो दूसरा एपिसोड है, मुझे बहुत तुम्हारी अच्छा लग रहा तुम्हारी है। तुम्हारी लास्ट वीडियो के ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस आया, काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया। और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाली थी सन में जंक्शन, उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। सो थैंक यू सो मच। मोर ओवर, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मैं कोई टेक्निक शेयर करता हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस में पाई गई बेस्ट टेक्निक है, तो वो फेल नहीं हो सकती। अगर वो किसी चार्ट पे काम नहीं कर रही है, मतलब आपको लगाना नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसमें आप अपने को सुधारिए, ना कि टेक्निक को दोष दीजिए। दूसरी बात कि हमारी जो सीरीज चल रही है ये तो कंटिन्यू रहेगी, बट साथ में और भी काफी चीजें चल रही हैं। होपफुली पारस धीरे धीरे चीजें एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक टुडे। डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, परिवर्तन। हाँ, उससे पहले मुझे ये बताना था कि आज की वीडियो देखने से पहले प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आज बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने को भाई। ये पूरी आई थिंक 22 पेजेस की स्लाइड है मैंने, और पहली बार जिंदगी में इतनी मेहनत करी होगी। अपने लिए नहीं करता तो दूसरे के लिए तो लाइक लिटरली पारस से कल बात हो रही तो ही टोल्ड मी के हमें स्लाइड चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, इस बार अच्छे से स्लाइड बना के अपनी साइड से थोड़ा एफर्ट डालते हैं। सो सैटर्न भी रेट्रो है, दैट्स व्हाई आई थिंक ऑल दिस पॉइंट। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और एक और बात बोलनी है कि कुछ लोग, मतलब इतने नेगेटिव लोग हैं। एक पारस, मैं तुम्हें बताता हूँ कि दो तीन ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले मेरे चैनल पे आके अब्यूज करा था, गलत गलत लिखा था। और हम्म। जैसे ही उन्होंने तुम्हारी वीडियो देखी, और तुम्हारी वीडियो देखने के बाद उनको पता लगा कि तुम्हारे पास एक है जिसके अंदर प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो तुम मुझे बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हें पर्सनली मेल करा। मेल क्या? अब लकीली तुमने, हाँ हाँ, और तुमका नाम मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं सात्विक सर ने बताया था ये वो। तो मतलब मैं तो हैरान हो गया पढ़ के। लाइक पारस तो मेरे से हर चीज शेयर कर देता है, जो भी इसको ईमेल आती है, कुछ भी आता है, शेयर्स विद मी एवरीथिंग। तो मैं हैरान हो गया कि ये लोग मुझे 2 महीने पहले गाली देते थे, इन लोगों ने आज तक चैनल पर सिर्फ गाली दी है कमेंट में, और कुछ नहीं करा यार, डिसलाइक किए होंगे। वो लोग आगे पारस के सामने बोल रहे हैं कि हमें वीडियो का नाम, बुक का नाम बता दो प्लीज, हमें सीखना है। लाइक इतनी व्हाट वी कॉल कुत्ता कमीना पब्लिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लाइक दैट्स द राइट वर्ड आई थिंक पारस। वही, बिल्कुल बिल्कुल। या मैं इससे ज्यादा बोलना चाहूंगा उन लोग, इससे ज्यादा बोलना चाहूंगा, लेकिन वो मैं यहाँ पब्लिकली बोल नहीं सकता। लेकिन इतने घटिया लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे, मतलब इतना घटिया कोई कैसा है। बट लेट इट बी, उन घटिया लोगों के लिए हम काम नहीं करते हैं। जो 30% अच्छे लोग हैं उन्हीं के लिए काम करते हैं, और हमें उन्हीं से मतलब है। बाकी लोग तो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, परिवर्तन योग। देखिए, ये एक ऐसा योग है जिसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइक जब मैंने एस्ट्रोलॉजी करी, मेरे खुद के चार्ट में एक परिवर्तन योग था, लाइक है। सो हुआ क्या कि मुझे इसके बारे में जानना था, तो मैं जिस भी एस्ट्रोलॉजर, लाइक किसी से पूछता था, तो किसी असर ही नहीं होता था। एक प्रिडिक्टिव वे में किसी से भी ये पूछो कि मेरा ये परिवर्तन योग है, सपोज एक्स वाई, सो उनके पास कोई आंसर ही नहीं। एंड आई वाज लाइक कि ये एक ऐसा योग है जिसके अंदर, जिसके ऊपर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स चुप है, लाइक मतलब कोई रिस्पॉन्स करने को रेडी ही नहीं है। सो आई वाज लाइक दिस योगा डिकोड करना पड़ेगा। सो काफी बुक्स पढ़ी, काफी रेफरेंसेस ली, तब जाके ये, मतलब फाइनली इस योग का प्रोडक्टिव पार्ट है वो समझ आया, इसका जो प्रोडक्टिव क्रक्स है वो समझ आया। सो आज वही हम आपको बताएंगे। मैंने स्लाइड्स इंग्लिश में बनाई है ताकि इंग्लिश व्यूअर्स पढ़ के कर सके, और हिंदी वालों के लिए एज यूजुअल उन्हें समझ तो आ ही जाएगा। सो पारा, सबसे पहले योग, मैंने तुम्हें बताया था ना कि योग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट की, क्योंकि योग ही बताएगा कि क्या इवेंट होगा। टाइमिंग तो वो तो दूर की बात है, टाइमिंग का तो मैं पूछता भी नहीं। टाइमिंग तो मतलब कराना करना बेवकूफी है, क्योंकि ज्योतिष में हजारों योग हैं, जब तक आपको योग ही समझ नहीं आएंगे तब तक आप टाइमिंग ही नहीं कर पाओगे। और एक योग को पढ़ने के लिए आपको महीनों लग सकते हैं, महीनों, या हो सकता है वो भी कम हो। तो आप सोचिए, आप हजारों योग एक नहीं बल्कि हजारों लाइफ टाइम में भी नहीं पढ़ पाएंगे। दैट्स व्हाई से जो भी लोग कोर्स के थ्रू पढ़ाते हैं, ये कोर्स, ये वेबिनार,
सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी इतना नहीं सीख सकता। इज इट पॉसिबल पारस हजारों योग पढ़े जा सके? मुझे ये बताओ। बहुत असंभव है, आई डोंट असंभव है, थिंक सो, असंभव है। मतलब कोई असंभव। इसलिए मैं कंसल्टिंग करता हूँ, तो फ्री में रीडिंग कर लेता हूँ कि मुझे, मैं जितना कर लूँ कंप्लीट नॉलेज होगी नहीं। और जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मेरा कोई राइट नहीं है पैसा चार्ज करने का। दैट्स वाई जो थोड़ी बहुत भी रीडिंग्स होती हैं, आई डू इट फॉर फ्री। क्योंकि मैं जितने पढ़ लूँ मुझे पता है वो कम है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड ऐसा चल रहा हुआ है, लाइक हम ये बुक पढ़ लेंगे, ये कोर्स लगा लेंगे और हमें ज्योतिष आ गई। बट लेट इट भी, आपको ट्रेलर मिलेगा आज एक योग क्या होता है। टाइमिंग वाला पार्ट पारस पार्ट 2 में लाएगा इस वीडियो का, जो पार्ट 2 होगा, परिवर्तन पार्ट 2। उसके अंदर पारस टाइमिंग वाला पार्ट लेके आएगा। लेकिन टाइमिंग बाद की बात है, क्योंकि पहले योग समझिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पारस। आई थिंक काफी इंट्रो हो गया। सो सबसे पहले परिवर्तन योग। ठीक है, परिवर्तन योग ना दो प्लैनेट्स के बीच का एक्सचेंज है, और एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दो प्लैनेट्स के बीच में, लाइक वेरी पावरफुल, वेरी रिलेशनशिप। इस योग का जो सोर्स, ठीक है, सोर्स क्लासिकल काफी बुक्स में मेंशन्ड है, लेकिन सबसे अगर किसी ने इसके ऊपर करा है तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ने करा है। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, जो भृगु एस्ट्रोलॉजी है, जो भृगु नंदी नाड़ी है, काफी चार्ट्स वहां पे आपको ऐसे मिलेंगे जिसपे परिवर्तन योग का मेंशन करके प्रिडिक्शन देते हैं, एक ये परिवर्तन है, ऐसा ऐसा रिजल्ट रहेगा। जुपिटर वीनस परिवर्तन में वाइफ विल बी रिच, थिंग्स। ओके, सो सोर्स इसका नाड़ी है। लेकिन एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने इसके ऊपर एक्चुअल में काम करा, इसके प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट्स को निकाल स्नैपशॉट रूल्स देने के लिए, ओके, वो है श्री एस के मेहता जी। तो वी आर ग्रेटफुल टू हिम, वी आर ग्रेटफुल टू हिज बुक्स, वी आर ग्रेटफुल टू हिज स्टूडेंट्स जिन्होंने वो की थी। ओके, और अल्टीमेट सोर्स वही है, और हमने उन्हीं की बुक्स पढ़ के ये डिकोड करा है। सो अल्टीमेट क्रेडिट ऑफ दिस टेक्निक गोज टू एस के मेहता। ओके, ही वाज द वी कैन से पॉइनियर ऑफ दिस योगा, लाइक जिन्होंने वापस इस योग को प्रैक्टिस में लाया, क्योंकि काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं। आज भी चार्ट देखेंगे तो लोग देखते हैं कौन सा प्लेनेट परिवर्तन में है। और आपको बताऊं, परिवर्तन योग, जो योग की प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, जो स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है, ये सब फुल क्या है, उसमें सबसे ऊपर परिवर्तन आता है। सबसे ऊपर, मतलब सबसे पावरफुल अगर चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन है, परिवर्तन है। उसके बाद आपका आएगा एस्पेक्ट एक्सचेंज, दृष्टि परिवर्तन। उसके बाद आएगा आपका कंजंक्शन। उसके बाद आएंगे आपके म्यूचुअल एस्पेक्ट्स। ये प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है परिवर्तन, हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमने उसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, हमने उसको कभी चार्ट में देखा ही नहीं, और सबसे बेसिक चीजें हम पढ़ते रह गए। दिस इज द मोस्ट लाइक करप्ट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है कि मतलब किस तरह से चीजें करनी है। सो आज हमारा यही अटेम्प्ट रहेगा, इस योग को वापस डिस्टेंस में लाएं, लोगों को समझाएं कि कितना इंपॉर्टेंट योग है। और मैंने इसमें इतने चार्ट्स इंक्लूड करे हैं, सेलिब्रिटी से लेकर अपने पर्सनल जो भी क्लाइंट्स हैं, सबके चार्ट्स इंक्लूड करे हैं, ताकि क्लैरिटी आए। और स्नैपशॉट रूल्स निकाले हैं, उसमें आप अपनी रिसर्च करोगे तो और रूल्स भी आ जाएंगे। सो आई थिंक आपको इंट्रो मिल गया है परिवर्तन योग का, कि व्हाट इज परिवर्तन, और कहाँ से इसका सोर्स मिला है, और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। मतलब अगर कहीं में परिवर्तन, किसी चार्ट में परिवर्तन हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी को देनी है। सो पारस प्लीज नेक्स्ट कर दो शेयर। या आ गई। सो या नाउ टाइप्स ऑफ परिवर्तन योग। सी, परिवर्तन में तीन टाइप के परिवर्तन होते हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या है। एक है राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन यानी एक प्लेनेट दूसरी में और वो दूसरा प्लेनेट उस पहले वाली की राशि में, मतलब ए प्लेनेट बी की राशि में, बी प्लेनेट ए की राशि में। लाइक जुपिटर टॉरस में, वीनस स्पाइसिस में, मार्स मार्स स्कॉर्पियो में, मार्स सॉरी कैप्रिकॉन में, सैटर्न एरीज में। शनि मंगल की राशि में, मंगल शनि की राशि में, जुपिटर वीनस की राशि में, वीनस जुपिटर की राशि में। ऑल दीज जो राशि के ऊपर परिवर्तन बनता है, ये राशि परिवर्तन होता है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट योग है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट योग, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी क्लासिक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जो एस के मेहता जी की एक्सक्लूसिव थी, मतलब यू कैन से कि उनकी खुद की रिसर्च थी, बिकॉज एज फार एज आई नो इस सोर्स, इसका सोर्स मुझे कहीं नहीं मिला। तो एस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। अब इसको समझिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पहले तीन टाइप के परिवर्तन योग समझने पड़ेंगे। रिजल्ट्स और रूल्स के ऊपर बात पे जाएंगे, पहले तीन आपको समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं।
सो जो एस्पेक्ट एक्सचेंज है वो एक ऐसा योग है कि सपोज प्लेनेट ए है, वो प्लेनेट बी की राशि को देख रहा है। प्लेनेट ए अपनी दृष्टि से जो भी उसको दृष्टि दी हुई है, सपोज मंगल है तो 4 7 8, जुपिटर है 1 5 5 7 9, ओके। सैटर्न है 3 7 10, सातवीं दृष्टि तो कॉमन है। हमारे पास फोर्थ और एट्थ भी है, जुपिटर के पास 5 और 9 भी है, ओके। सैटर्न के पास थर्ड और 10 भी है। सो कोई प्लेनेट ए बी प्लेनेट की राशि को देख रहा है थ्रू एस्पेक्ट, और वो प्लेनेट बी ए प्लेनेट की राशि को देख रहा है थ्रू एस्पेक्ट। मतलब प्लेनेट बी ए की राशि को देख रहा है, ए बी की राशि को देख रहा है। अनदर योगा बिटवीन टू। सी योगा क्या मतलब होता है? दो प्लेनेट का रिलेशनशिप, आपस में किसी दो प्लेनेट के बीच में रिलेशनशिप बन जाए, दैट इज द योगा। अब वो रिलेशनशिप कंजंक्शन सकता है, म्यूचुअल एस्पेक्ट से बन सकता है, और परिवर्तन से बन सकता है। और हमने आपको बताया कि परिवर्तन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर परिवर्तन आएगा। सो अब ये जो एस्पेक्ट एक्सचेंज है ये भी एक परिवर्तन योग बनाएगा, मतलब दो प्लैनेट्स के बीच में कॉम्बिनेशन बना देगा। लाइक सो देयर इज एक्वेरियस असेंडेंट, ओके। एक्वेरियस असेंडेंट, मर्कुरी इज प्लेस्ड इन 12th हाउस इन कैप्री। वो अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है कर्क राशि को, चंद्रमा की। और उसी चार्ट के अंदर चंद्रमा मून इज इन द सेकंड हाउस, और वो अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है वर्गो राशि को। वर्गो मरकुरी की राशि, कैंसर मून की राशि। मरकुरी देख रहा है को, चंद्रमा देख रहा है वर्गो को। इट मींस यहाँ पे मरकुरी मून योग बना रहे हैं। इस चार्ट के अंदर फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड योग में इन्वॉल्व हैं। इस चार्ट में फिफ्थ और सिक्स लॉर्ड का परिवर्तन योग बनता है। लो इस चार्ट में फिफ्थ और सिक्स अपना योग के रिजल्ट देंगे। अब फिफ्थ और सिक्स में क्या रिजल्ट हैं? अगर फिफ्थ और सिक्स लॉर्ड्स कंबाइन हो जाए, तो फिफ्थ लॉर्ड होता है एजुकेशन का, सिक्स लॉर्ड होता है हेल्थ का। फिफ्थ और सिक्स कॉम्बिनेशन में आ गया, मेडिकल साइंस पढ़ सकता है आदमी, या हो सकता है बच्चा मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हो। फिफ्थ होता है एजुकेशन, सिक्स होती है लॉ लिटिगेशन। फिफ्थ और सिक्स अगर कॉम्बिनेशन में आगे, हो सकता है उसकी एजुकेशन लॉ की साइड में हो, लाइक ही माइट बी अ लीगल ग्रेजुएट, ओके, बी एल एल बी एंड ऑल दोस थिंग्स। सिक्स्थ हाउस इज द केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। फिफ्थ और सिक्स्थ का कॉम्बिनेशन बताता है कि क्या बता आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो या बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो। सी इट्स एन, क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन के लिए आप मरकुरी को देखोगे। मरकुरी इज द कारक ऑफ एजुकेशन, ओके। फाइनल के लिए तो मरकुरी देखना पड़ेगा, बट आपको फिफ्थ और सिक्स से आइडिया लग जाता है 90% की एजुकेशन होगी। तो बाय चांस एक्वेरियस असेंडेंट, मरकुरी 12th हाउस, मून सेकंड हाउस, फिफ्थ और सिक्स के बीच में एक्सपेक्ट एक्सचेंज बन गया। दिस इसका ये मतलब है कि वो एजुकेशन, फिफ्थ लॉर्ड जो एजुकेशन का कारक है, सिक्स का योग बना रहा है, मतलब उसको सिक्स से रिलेटेड एजुकेशन दे सकता है। हेल्थ में, लॉ के अंदर, केमिस्ट्री, जो भी सिक्स वाली एजुकेशन होती है, वेटनरी डॉक्टर्स, ओके। चाहे उन प्लैनेट्स के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है, चाहे वो प्लैनेट एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, लेकिन उनके एस्पेक्ट परिवर्तन बन चुका है, इसलिए ये फिनोमिनन काम करेगा। इस तरह से इसका यूज करना है। आर यू गेटिंग इट? तीसरा परिवर्तन, पहला परिवर्तन तो सब इजी है, जुपिटर टॉरस में, वीनस स्पाइसेस में परिवर्तन बन गया। सेकंड वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, और मुझे था इसके ऊपर फोकस करना है आपको समझाने के लिए किस तरह काम करता है। अब आइए नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर। सी नक्षत्र परिवर्तन का मतलब है एक प्लैनेट सपोज ए बी के नक्षत्र में और बी ए के नक्षत्र में है, तो ये नक्षत्र परिवर्तन जाएगा, ओके। लेकिन अब देखिए कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये सबसे स्ट्रॉन्ग परिवर्तन नहीं हो गया, लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में इसको टेस्ट नहीं करा, क्योंकि मैं नक्षत्र का यूज नहीं करता हूँ प्रोडिक्शन में। ना एस के मेहता जी ने इसके बारे में कोई रेफरेंस दिया है, ना उन्होंने कोई प्रोडिक्शन में ऐसा मेंशन करा है कि ये नक्षत्र परिवर्तन योग बन गया है, ओके। सो आई विल एडवाइस कि आप अपना फोकस रखिए राशि परिवर्तन और एस्पेक्ट परिवर्तन के ऊपर। और किसी को टेस्टिंग करनी है तो 15-20 चार्ट्स लें नक्षत्र परिवर्तन के और फिर टेस्टिंग करें। बट अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग योग। और है क्या ये? सपोज मंगल, मंगल है शनि के नक्षत्र में, मंगल शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, ठीक है। और शनि मंगल के नक्षत्र में है, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा इज लॉर्डेड बाय मार्स, ठीक है। अनुराधा इज लॉर्डेड बाय सैटर्न,
तो हम बोलेंगे कि सैटर्न मार्स यहाँ पे योग बना रहे हैं, सैटर्न मार्स के बीच में योग बन चुका है, क्योंकि इन दोनों के प्लैनेट्स, ये दो प्लैनेट्स नक्षत्र परिवर्तन बता रहे हैं, दे आर इन नक्षत्र परिवर्तन। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज दी नक्षत्र परिवर्तन। तो आई होप आपको तीन टाइप के ऊपर समझ आ गए हो। मैं ज्यादा फोकस करता हूँ फर्स्ट सेकंड के ऊपर, आपको तीसरे के ऊपर करना है, सो यू कैन डू इट। तो पारस प्लीज थर्ड स्लाइड ओपन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टेक्निक्स कि इस परिवर्तन को रीड कैसे किया जाए। मतलब सब बोलते हैं परिवर्तन ऐसा है, परिवर्तन वैसा है, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे स्ट्रांग योगा है, तो उसको रीड कैसे किया जाए। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल्स को पढ़ने का कोई वो तरीका नहीं होता, उनको पढ़ना ही पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। Planets involved in Parivartan Yog strengthen are get strengthened, okay, and they are bound to give good results related to its natural and functional signification. जब भी planet परिवर्तन में जाएंगे वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और दे आर बाउंड टू गिव गुड रिजल्ट्स, अच्छा रिजल्ट्स देंगे, बेनिफिक रिजल्ट्स देंगे रिलेटेड टू इट्स नेचुरल एंड फंक्शनल सिग्निफिकेशन। अपनी नेचुरल और फंक्शनल सिग्निफिकेशन से रिलेटेड अच्छा ही रिजल्ट देंगे। ओके, थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जुपिटर वीनस परिवर्तन में तो जुपिटर वीनस दोनों स्ट्रेंथन हो गए चार्ट में, जुपिटर वीनस हाउसेस के लॉर्ड्स होंगे और उनकी जो नेचुरल सिग्निफिकेशन फंक्शनल सिग्निफिकेशन होंगी सारी बूस्ट हो जाएंगी, सबके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए ये रूल जी की बुक से डिराइव्ड है, उन्होंने बुक्स अपनी बुक्स में उनका रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप चाहिए आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ना है उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। और ब्रॉडली तो हमने सारा कर ही दिया है यहाँ पे। दूसरा योग है, दूसरा रूल, जो हाउसेस परिवर्तन में इन्वॉल्व है, पहले प्लैनेट्स थे, अब जो हाउसेस, मतलब जिन हाउसेस के अंदर योग हो रहा है उनके पास भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आ जाती है, वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं रिजल्ट्स देने के लिए, उनकी सिग्निफिकेशंस काफी बूस्टअप हो जाती है और आदमी उन सिग्निफिकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो कर सकता है। तो किसी के चार्ट में अगर परिवर्तन योग है और आपको प्रोफेशन प्रेडिक्ट करना है सपोज, सो प्रोफेशन प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस परिवर्तन योग और उसके हाउसेस के ऊपर डालना पड़ेगा, क्योंकि 90% ऑफ टाइम्स आदमी उस हाउसेस से रिलेटेड परिवर्तन, उस परिवर्तन रिलेटेड प्रोफेशन, मतलब उन हाउसेस जहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है उससे प्रोफेशन, उससे रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो कर सकता है। या वो हाउसेस से रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं, हाउसेस से जो सिग्निफिकेशन होती है, वो उस पर्सन के अंदर काफी प्रोमिनेंट होंगी, मतलब काफी स्ट्रांग होंगी। लाइक फर्स्ट और फिफ्थ लॉर्ड परिवर्तन में काफी क्रिएटिव, काफी एजेंट, काफी इंटेलेक्चुअल, ओके, मे बी एक्टिंग में काफी अच्छा हो। फर्स्ट और सपोज 11th परिवर्तन में वेरी काफी अच्छा स्किल होगा मनी मेकिंग का, कैसे पैसा बनाना है, एक का 1 रुपए का 10 रुपए कैसे करना है, सब पता होगा आदमी को। ओके, 11th हाउस इज द इनकम। ओके, तो जो हाउसेस वो भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, उनकी सिग्निफिकेशन बूस्ट हो जाती है और उससे रिलेटेड प्रोफेशन आदमी कर सकता है प्रैक्टिस। तीसरा पॉइंट, सपोज दो प्लेनेट परिवर्तन में है, दो प्लेनेट परिवर्तन में है और उन प्लैनेट्स के साथ कोई और प्लैनेट्स भी कंजंक्ट है। जुपिटर परिवर्तन में है सपोज, और जुपिटर के साथ सपोज मार्स कंजंक्ट है, वीनस के साथ सपोज सैटर्न कंजंक्ट है। सो वो जो प्लैनेट्स प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट होंगे जो परिवर्तन में है, वो भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उनकी सिग्निफिकेशंस को भी बूस्ट मिलेगा, वो भी अच्छा रिजल्ट्स देंगे। तो आप सोचिए कि स्ट्रॉन्ग ये योग है। इस योग में अगर ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट एसोसिएट हो गए, ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट्स का यहाँ पे क्लस्टर बन गया, तो कितना टॉप ए ग्रेड क्वालिटी का राजयोग। ओके, टॉप ए ग्रेड आई विल से। तीसरी बात कि सिर्फ वो हाउसेस और वो प्लैनेट्स स्ट्रेंथन नहीं होंगे, एक और चीज स्ट्रेंथन होंगी, वो है कि उन प्लैनेट्स के जो बाकी हाउसेस बच गए, इसको कैसे समझना है। जुपिटर वीनस परिवर्तन में अगेन इज इन पाइसेस, जुपिटर इज इन टॉरस, लेकिन वीनस लिब्रा का भी ओनर है, जुपिटर सेगिटेरियस का भी ओनर है। अब आपकी कुंडली में जहां पे लिब्रा और सेगिटेरियस राशि पड़ेगी, वो हाउसेस भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उनके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये इस योग की मतलब खासियत है, इतना मतलब सुंदर मैं इसको बोलूंगा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, तभी इसको हाईएस्ट रेटिंग दी गई है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और कोई इसको पढ़ाता नहीं ना, किसी को पता होता है कि योग है क्या। तो मैं तो देखता हूँ कि लोग हाफ बेक्ड नॉलेज, आई विल यूज दिस वर्ड, हाफ बेक्ड नॉलेज, आधे अधूरे ज्ञान के साथ इस फील्ड में उतर गए हैं, जो काफी डेंजरस है। मतलब
आप किसी को गलत एडवाइस के उसका सब कुछ स्पॉइल कर सकते हो। सो थिंग इज, आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। लाइक सपोज मार्स एंड सैटर्न आर इन परिवर्तन, इन कैप्रिकॉन, सैटर्न एरीज, तो मंगल और शनि की दो और राशियां बच गई, एक्वेरियस और वृश्चिक। वो एक्वेरियस और वृश्चिक जहां भी पड़ेगी चार्ट के, वो हाउसेस भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आदमी को मिलेंगे। ठीक है। अब एक और रूल, रूल जब आप परिवर्तन योग देखोगे, तब आपको परिवर्तन सिर्फ लगन से नहीं देखना है, आपको चंद्र कुंडली से भी देखना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लगन से देखा कि 10th लॉर्ड परिवर्तन में है। आप चंद्र कुंडली बनाइए और चंद्र कुंडली से भी देखिए कि वो परिवर्तन योग कौन से लॉर्ड से हाउस बना रहे हैं। वो भी आपको इंडिकेशन देगा कि क्या क्या चीजें स्ट्रेंथन हो रही है। बिकॉज चंद्र कुंडली की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैंने इसको इनिशियली काफी इग्नोर करा अपनी प्रैक्टिस पे, कि चंद्र कुंडली का क्या भाई, चंद्रमा तो 2 दिन एक ही राशि में रहेगा, तो सबका एक जैसा भाग्य बड़ा होगा, सबका एक जैसा कर्म बड़ा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली 2 बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उसके बाद मैंने चंद्र कुंडली को अडॉप्ट कर दिया। लाइक मुझे चंद्र कुंडली देखनी ही देखनी है, जो भी चार्ट देखूंगा लगन के साथ चंद्र कुंडली चाहिए चाहिए। और वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उससे सीखो। ओके। रीजन इज, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में क्या है कि मेरे थे, उनको मैंने एक इवेंट की डेट दी थी कि इस दिन आपको आपका फ्यूचर हस्बैंड मिलेगा। उसी डेट को एग्जैक्टली उसे उनको उनका फ्यूचर हस्बैंड मिला और उनकी शादी फिक्स हो गई उसी दिन में। लाइक दिस प्रेडिक्शन आई मेड 2 months इन एडवांस। सो इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट प्रेडिक्शन। और मैंने यूज कुछ भी नहीं करा था, बीसीपी यूज करी थी, भीरगो चक्र पद्धति, दैट्स इट। उससे ज्यादा मैंने कुछ यूज ही नहीं करा था उस प्रेडिक्शन में। बीसीपी से मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी। फिर मैंने उनकी शादी टाइम कि यू विल गेट मैरिड ऑन 3rd November 2020, और 29th October को उनकी शादी हो गई 2020। तो वो प्रिडिक्शन 4 दिन से गलत हो गई, जबकि मैंने प्रिडिक्शन 1 साल एडवांस में कर रखी थी। 1 साल एडवांस में उनको बता रखा था कि 4 नवंबर को शादी होगी, और 29 अक्टूबर को हो गई। और उनको हस्बैंड मेट भी दी थी, वो तो एग्जैक्ट बैंग ऑन था। अब हुआ क्या है कि इनको प्रिडिक्शन के ऊपर काफी अच्छा लगा, सो इन्होंने मुझे इंसिस्ट करा कि इनकी कोई सिस्टर है, उनका चार्ट देख, उनको चाइल्ड बर्थ में इशू है। चाइल्ड बर्थ में इशू था, मैंने उनको बोला कि मैं चाइल्ड वाले केसेस में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लाइक मेरा डोमेन नहीं है वो। लेकिन दस्ती उन्होंने मेरे को चार्ट दिखाया। अब मेरा चार्ट देखने का वही प्रोसीजर होता है कि पहले पास्ट प्रिडिक्शन करनी है तो करनी है, और मेजर पास्ट प्रिडिक्शन करनी है। ऐसा नहीं है कि गप्पे, तुम्हारे चाचा ने कबूतर मारे होंगे, तुम्हारे घर के अंदर बैटरी खराब पड़ी हुई है, तुम्हारे घर के अंदर फटे जूते हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, मतलब ऐसी कचरा चीजें में नहीं आती है। मेरा क्लियर रहता है कि या तो मैं प्रोफेशन प्रिडिक्ट करूं, या मैं कोई मेजर इवेंट प्रिडिक्ट करूं, टाइमिंग दूं। अब उस चार्ट के अंदर उनके सिस्टर के चार्ट में एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था, और वो कॉम्बिनेशन जो था, मुझे इतना श्योर था कि ये कॉम्बिनेशन बैंकिंग सेक्टर में ही पसंद देगा। एक इतना श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन था वो। मैंने उनकी सिस्टर का चार्ट देखा अराउंड फॉर 2 minutes, और मैंने उनको मुंह पे प्रिडिक्ट कर दिया कि आपकी सिस्टर वर्क्स इन अ बैंक। और मुझे सामने से रिप्लाई आता है, नो यू आर रॉन्ग। और उस टाइम पे लाइक मेरी हालत हो गई, लाइक हाथ पांव ठंडे पड़ गए एकदम से, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि लाइक मेरा तो ये रहता है ओपनली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेडिक्ट करूंगा, या सही या गलत होगी। सही होगी तो क्लाइंट विल ट्रस्ट, अदरवाइज क्लाइंट को लगेगा कि बेवकूफ बना रहा है, दैट्स इट। जैसे ही वो प्रेडिक्शन गलत हुई, मेरा ईगो हर्ट हो गया कि गलत कैसे हुई। मोरओवर मुझे टेंशन पड़ गई कि मतलब प्रेडिक्शन गलत, क्योंकि आप किसी को ये बोल रहे हो कि बैंकिंग में, और सामने से रिप्लाई आता है वो बैंकिंग में है ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा चैलेंजिंग होगी वो। मैंने रोहन सर को कॉल करी मैंने एक दो लोगों को और कॉल करी उसके बाद कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन मैंने उसी टाइम उस चीज को हैंडल कर लिया था, क्योंकि एक्चुअली में क्योंकि वो चार्ट जो मैं देख रहा था, वो चलो क्लाइंट मेरे पुराने थे इसलिए उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि सात्विक की प्रोडिक्शन सही होगी। सो उन्होंने ज्यादा आर्ग्यू नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तुमने प्रोफेशन प्रोडिक्ट करा ये वो। लेकिन खुद को तो अंदर गिल्ट होता ही है, फील के गलत होगी चीज। अब हुआ क्या कि मैंने सोचा कि एक बार चंद्र कुंडली बना लेता हूँ, और चंद्र कुंडली से देखता हूँ क्या प्रोफेशन निकल के आता है। चंद्र कुंडली मैंने बनाई, और मैंने उनको बोला
कि काम करो, आपका हस्बैंड का तो नहीं है बैंकिंग से प्रोफेशन, लाइक इनके हस्बैंड का बैंकिंग से। नाउ दिस टाइम इट वाज बैंग ऑन, लाइक उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि इनके हस्बैंड पहले बैंक में काम करते थे, नाउ ही इज इनटू आईटी कंप्यूटर्स। और वो मुझे समझ आया कि वो एक्चुअली में से गलती क्या हुई थी। लेकिन आप देखिए कि लगन कुंडली बनाई, बिल्कुल प्रोफेशन नहीं करा। जैसी चंद्र कुंडली बनाई, वहां से चार्ट रोटेट करा, तो चार्ट रोटेट करके क्लियरली समझ आ गया कि हस्बैंड का प्रोफेशन बैंकिंग हो सकता है। एंड आई प्रेडिक्टेड टू हर कि ओके, आप इनके हस्बैंड का प्रोफेशन बैंकिंग में तो नहीं है। तो शी वाज लाइक या हस्बैंड इज इनटू बैंकिंग। और उसके बाद उन्होंने चेंज करके कर दिया। तो सारा क्रक्स चंद्र कुंडली में था। लाइक अगर मैं लगन से देखता, सो लगन से 101% दैट लेडी मस्ट बी इनटू बैंकिंग। लेकिन जैसी कुंडली चंद्र कुंडली बनी, पूरा चार्ट रोटेट हुआ, तब वो हस्बैंड के लिए कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल हो गया फॉर बैंकिंग। तो आप देखिए कि चंद्र कुंडली कितनी इंपॉर्टेंट है। एक लगन से बिल्कुल गलत आ रही है, चंद्र कुंडली से वो सही आ सकती है। सो इट वाज मोस्ट एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर मी, लाइक मेरे लिए सबसे खराब वो टाइम था। मैंने वो प्रेडिक्शन कर दी थी कि शी इज इनटू, लाइक आप किसी को ओपनली बोल दो तो काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है वो। बट लकीली चंद्र कुंडली देखने के बाद मैंने उनको बताया कि आपके हस्बैंड ही कैन बी इनटू इट, एंड इट वाज राइट। तो चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंस है, प्लीज चंद्र कुंडली को इग्नोर मत करिए, नहीं तो प्रिडिक्शन गलत होती जाएगी और एम्बेरसिंग रहेगा। दूसरी बात, दशा देख रहे हो तो चंद्र कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि दशा के अंदर सीड जो होता है वो मून का सीड होता है। 90% ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स यूज विमशोतरी फ्रॉम मून। अब अकल देखो आप लोगों की, इस दशा स्टार्ट की मून से, कैलकुलेट की दशा मून से, लेकिन प्रिडिक्शन के लिए देख रहे हैं लगना। भाई जब तुमने दशा स्टार्ट से करी है, जब सीड मून का चूज करा है, तो चंद्र कुंडली बना के देखो तो सही कि कौन से हाउसेस के लॉर्ड्स की दशा आ रही है, क्या रिजल्ट होगा। एक टोटली लगन से देख के प्रोडिक्शन दे देते हैं और बिल्ली उल्टी हो जाती है। सो ये गलती नहीं करनी है। लाइक काफी बड़ा सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूँ चंद्र कुंडली का। इसके ऊपर मैं सोचा था कि अलग से वीडियो बनाऊंगा चंद्र कुंडली के ऊपर। आज यहीं पे ये सीक्रेट मैं दे रहा हूँ कि किस तरह चंद्र कुंडली को देखना चाहिए। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खराब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किस तरह ये चीज काफी खराब दे सकती है अगर आप इसको इग्नोर करो। सो आई थिंक पारस वो रूल भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू स्नैपशॉट रूल्स। पहले वाले बेसिक रूल्स से जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। नाउ कम टू स्नैपशॉट रूल्स, जो 80 to 90% काम करेंगे किसी भी चार्ट पे, लाइक ब्लाइंडली इफ यू अप्लाई। सबसे पहला यू रूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इफ टेंथ लॉर्ड इज इन परिवर्तन, अगर टेंथ लॉर्ड किसी का परिवर्तन में है, सच पर्सन विल बी अल्ट्रा सक्सेसफुल, विल वेरी बिग इन हिज करियर, can get into a position of authority or a politician or something very powerful like a judge, magistrate, IAS officer, IPS officers and all, a very powerful position, okay, executive, CEO of a company, like गवर्नर, प्रेसिडेंट, टॉप लेवल, ओके। अगर टेंथ लॉर्ड परिवर्तन में आ गया, सो इफ टेंथ लॉर्ड, इफ 11th लॉर्ड इज इन परिवर्तन, अगर 11th लॉर्ड परिवर्तन में है, ऐसा आदमी काफी होगा, ओके, काफी सक्सेसफुल आदमी होता है अगर किसी का 11th स्लॉट परिवर्तन में आ जाए। लाइक जो भी काम करेगा रिजल्ट्स मिलेंगे, और 10 गुना रिजल्ट्स मिलेंगे। 9th लॉर्ड परिवर्तन में है, ऐसा आदमी काफी सक्सेसफुल होता है। लाइक ही कैन ऑल्सो गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, और ही कैन गेट इनटू अ बिग पोजीशन 9th लॉर्ड परिवर्तन में। अगर मोरोवर अगर किसी का 9th लॉर्ड परिवर्तन में है, तो ये बहुत स्ट्रांग होगा। नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट योगा। इफ 10th एंड 7th लॉर्ड आर इन परिवर्तन, अगर किसी का 10th और 7th परिवर्तन में आ गया, then it can make a big industrialist, it can make a big businessman, or can give a big corporate job to a person, like बड़ी corporate कंपनी का सीईओ, बड़ी किसी कंपनी का कोई बहुत बड़ी पोजीशन में एग्जीक्यूटिव, या अपनी खुद की इंडस्ट्रीज, खुद का बिजनेस, काफी बहुत बड़ा बिजनेस, अगर किसी का 10th और 7th परिवर्तन में हुआ। किसी का 10th 11th लॉर्ड परिवर्तन में, 10th 11th 10th 9th लॉर्ड परिवर्तन में, 11th एंड 9th लॉर्ड परिवर्तन में, लगन एंड 11th लॉर्ड परिवर्तन में, ओके, लगन एंड 10th लॉर्ड परिवर्तन में, और लगना एंड 9th लॉर्ड परिवर्तन, और 11th और 2nd लॉर्ड परिवर्तन। ये सब परिवर्तन योग ए ग्रेड योगाज हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 10th 11th लॉर्ड परिवर्तन, 9th 10th लॉर्ड परिवर्तन, 9th 11th लॉर्ड परिवर्तन, लगन एंड 11th लॉर्ड परिवर्तन, लगन एंड परिवर्तन, लगन एंड 9th लॉर्ड परिवर्तन,
11th एंड सेकंड लॉर्ड परिवर्तन, सबसे स्ट्रॉन्ग धन योग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट धन योग। तो डॉजी कॉइन है, कौन सा कॉइन है पारस वो? डॉजी कॉइन, डॉजी कॉइन। सो हाँ, उस कॉइन के चार्ट के अंदर अगर उसका आप चुनाओगे, जो पड़ा हुआ है नेट के अंदर अवेलेबल है, उस चार्ट के अंदर 11th और सेकंड लॉर्ड परिवर्तन में है। दैट्स वाई वो इतना मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, इतना इलॉन मस्क उसको प्रमोट कर रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो और डॉजी कॉइन के चार्ट के अंदर 11 सेकंड लॉर्ड परिवर्तन। और या सात्विक ने प्लीज ऐड करो प्लीज। जो अभी सात्विक ने आपको योग बताए, तो इसमें इन्होंने काफी सारे योग बताए। इन्होंने बताया 1-9 कनेक्शन और 1-9 परिवर्तन हो तो बहुत अच्छा होता है, 10-11 हो तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप एक हमारे देश के अंदर इतिहास में जाएं कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचा हो, तो सभी लोग एक इंसान के ऊपर आके जरूर रुकेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदुस्तान वो पर्सन बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अगर आप उनका चार्ट देखोगे तो उनका 1-9 परिवर्तन भी है और 10-11 परिवर्तन भी है। तो ये योग जवाहरलाल नेहरू के उसमें भी है परिवर्तन। तो देख लीजिए इसने कितना अच्छा रिजल्ट दिया कि वो आज़ाद हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जबकि बहुत सारे ऐसे उस टाइम। पारस जवाहरलाल नेहरू के चार्ट में, या आई थिंक वो उनके फादर के चार्ट में था, जो उनके फादर थे, उनके फादर के चार्ट में ना था, लगन में वीनस था और सेकंड हाउस में मार्स था। अच्छा, हाँ 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 आई थिंक हाँ। जवाहरलाल नेहरू के चार्ट में भी होगा। या मुझे वो उसके बाद वो परिवर्तन योग इंदिरा गांधी के कॉम्बिनेशन में है, इंदिरा गांधी के चार्ट में। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कह जवाहरलाल रहे नेहरू के हो, जो बिल्कुल फादर सही थे, कह क्या रहे हो। नाम? मोतीलाल नेहरू, उनके फादर, मोतीलाल। उनके फादर क्या? हाँ वो मोतीलाल, वो भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे और वो उस टाइम कांग्रेस के चीफ भी थे। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैंने गलत चार्ट उठा हाँ, लिया। वो काफी बड़े लॉयर थे, लॉयर, हाँ, ही वाज इनटू लीगल प्रोफेशन, और उन्होंने मतलब एस्टेब्लिश करा था अपना बेस एज अ पॉलिटिकल। उनके चार्ट में लगन में शुक्र था मेष का, दूसरे घर में मंगल था टॉरस का। यू आर राइट। जवाहरलाल नेहरू के चार्ट में आई थिंक परिवर्तन नहीं है। नहीं, उनके परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल, वो तो मेरे तुम्हें को कंफ्यूजन हो गया। थोड़ा सा हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन है। हम्म। या या चलो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो फिफ्थ लॉर्ड अगर किसी का परिवर्तन में आ जाए, तो बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट्स मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। पर्सन कैन गेट टॉप यूनिवर्सिटी, कैन ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप्स, कैन गेट एन एडमिशन इन अ वेरी फेमस कॉलेज वेरी इजीली। बहुत आसानी से किसी बड़े कॉलेज में पहुंचना, ऐसे के बलबूते डोनेशन करा के मेडिकल कॉलेज में सीट ले ली, 1 करोड़ रुपए दे के मेडिकल कॉलेज में सीट ले ली। फिफ्थ लॉर्ड परिवर्तन। ओके। मोर ओवर का बच्चा प्रोडिजी हो सकता है, एक, उनके जो बच्चे होंगे मे बी दे कैन बी प्रोडिजी किड्स, और काफी सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, द किड्स कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो किसी का फिफ्थ लॉर्ड परिवर्तन में होगा। ओके, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो। सो एजुकेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रोडिक्शन है। किसी का फोर्थ लॉर्ड परिवर्तन में, फोर्थ लॉर्ड इन परिवर्तन, ऐसे आदमी के पास बहुत बड़ा घर होगा, या बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी, इतनी कि उससे मैनेज भी नहीं होती, या काफी ज्यादा गाड़ियां होंगी। ओके, काफी मतलब कंफर्टेबल लाइफ ही लीड्स, लाइक घर बैठ के खाने वाले लोग होते हैं ये फोर्थ लॉर्ड परिवर्तन। नाउ लेट्स कम टू अनदर। किसी के 6 8 12 के लॉर्ड्स परिवर्तन में है, 6 से 12 के लॉर्ड परिवर्तन में है, या 6 से 12 हाउसेज में ही परिवर्तन हो रहा है। 6 8 12 के लॉर्ड्स परिवर्तन में है, या 6 8 हाउसेज में ही परिवर्तन हो गया, मतलब 6 8 12 हाउसेज और उनके लॉर्ड्स के बीच में कनेक्शन बन गया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजी हो गया। आर यू गेटिंग इट? और विपरीत रिजल्ट्स कैसे देता है? स्ट्रगल के बाद, किसी और के लॉस के बाद, या काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है, जहां पे लॉस की उम्मीद होती है वहां फायदा हो जाता है। किसी और का लॉस हुआ, आपका फायदा हो गया। कोई मर रहा है, आपको इनहेरिटेंस मिल रही है। दिस इज द विपरीत राजयोग। तो किसी अगर 6 8 12 परिवर्तन में आ जाए, 6 8 12 अगर एक्सचेंज बना दे, या 12 हाउसेज में एक्सचेंज बन जाए, सो इट्स अ वेरी पावरफुल विपरीत राजयोग। बहुत ही अच्छा राजयोग है ये। और अगर 6 8 12 के लॉर्ड्स या 6 हाउसेज किसी केंद्र त्रिकोण या किसी अच्छे हाउस के साथ परिवर्तन बना रहे हैं, अगर 6 से 12 के लॉर्ड्स या 6 से 12 किसी अच्छे हाउस या अच्छे लॉर्ड के साथ परिवर्तन बना रहे हैं, तब भी वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, या बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद, काफी मेहनत के बाद, काफी अनएक्सपेक्टेड मतलब दुख झेलने के बाद। देखो, इजी सक्सेस नहीं देगा, लेकिन फाइनल आउटकम विल बी ऑन योर साइड, फाइनल आउटकम विल बी पॉजिटिव। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेहता जी का एक्सक्लूसिव रूल है, दिस इज एक्सक्लूसिव रूल ऑफ एस के मेहता, मार्केट, स्टार मार्क कर दो। किसी भी चार्ट में सूर्य शनि का परिवर्तन नहीं हो गया,
सूर्य शनि की राशि में, शनि सूर्य की राशि में, मतलब शनि सिंह राशि में और सूर्य या तो मकर में या कुंभ में। ऐसा परिवर्तन योग सबसे बेकार परिवर्तन योग है, सबसे मैलेफिक परिवर्तन योग है, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और अगर कुछ अच्छा रिजल्ट देता भी है तो अल्टीमेटली लॉस कराएगा आदमी का, या कहीं ना कहीं वो सफाएगा ही कराएगा, लॉस देगा ही आदमी। लाइक सूर्य शनि परिवर्तन योग वाला आदमी या कहीं भी पहुंच जाए, ही विल नॉट रिमेन हैप्पी। लाइक उसको कहीं ना कहीं बहुत भयंकर दुख मिलेगा, काफी खतरनाक झटका लाइफ में, एक ट्रेजेडी हो जाती है उसके साथ। सूर्य शनि परिवर्तन होगा किसी के पास, तो बिल्कुल अच्छा योग नहीं, मतलब इकलौता परिवर्तन है जो अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छा है। मतलब छह भी ठीक है, केंद्र त्रिकोण अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस एक सूर्य शनि जो है ये सबसे, जैसे बोलते हैं, पनौती टाइप का योग है। हाँ, सो इट विल लीड टू नेचुरल। डाउनफॉल ऑफ द नेट। इनके बीच में भी बहुत एनिमिटी है। जैसे अगर हम वैसे भी पढ़ें अगर एस्ट्रोलॉजी, तो सन और सैटर्न को बहुत नेचुरल एनिमिटी बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में। और कई जगह मैंने रूल्स पढ़ा भी था कि अगर, बिल्कुल बनती नहीं है इनके बीच में। हाँ, कि अगर कोई 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 बहुत अमीर घर में पैदा होता है और अगर उसके चार्ट के अंदर सैटर्न सन वो है योग कहीं पे भी, तो वो अपने परिवार में तो बाप सबसे, के साथ बनेगी नहीं। हाँ, वो नीचे डाउनफॉल वो उस जनरेशन में आ जाता है, उस जनरेशन के बाद। तो ये काफ़ी एक हम्म। कॉमन चीज़ है। सही। बिल्कुल सही आपने कहा। ये मेहता जी की एक्सक्लूसिव रूल है। नाउ लेट्स कम टू अनदर स्लाइड। ओके, टी और मोर, देखिए आप कितनी मेहनत करी है। पारस, कल पूरा दिन इसमें, आधा दिन इसी में लग गया था, क्योंकि मैं स्लाइड्स बनाता नहीं हूँ ना, मैं लिखना काम ज्यादा करता नहीं हूँ। नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी स्लाइड्स नाउ बनाई हैं, काफ़ी अच्छी थ्री स्लाइड्स या बनाई हैं। थ्री और मोर परिवर्तन, थ्री और मोर देन थ्री परिवर्तन इन वन चार्ट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर राजयोग। 1 in million, ओके, लाखों करोड़ों में एक। अगर बाकी फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं तो ऐसा आदमी काफी सक्सेस नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, लाइक टॉप 10% पीपल इन एनी फील्ड, एनी स्फेयर। ये हैं वो लोग। और किसी एक चार्ट के अंदर या तीन से ज्यादा परिवर्तन बन गए, ओके, एक चार्ट में तीन या तीन से ज्यादा परिवर्तन बन गए, सो काफी रेयर चार्ट है, लाखों में एक है बस, बाकी कंडीशंस भी ठीक हो। ओके, सो ऐसा आदमी टॉप मोस्ट लेवल में जा सकता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है, अल्ट्रा सक्सेसफुल हो सकता है। ऑल दो एक परिवर्तन योग भी किसी चार्ट में बहुत दर्द देने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन एक परिवर्तन योग भी पूरे चार्ट को बांध देता है, पूरे चार्ट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोल देते हैं ना, बाइंडिंग फोर्स बन जाती है, पूरे चार्ट को उसने जोड़ के रखा हुआ है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन एनी चार्ट। अब एक बात मुझे क्लियर करनी है, नो डाउट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, और आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दशा गोचर कुछ भी नहीं होता। सो जब दशा गोचर अच्छी नहीं चलेगी तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब दशा गोचर अच्छी चलेगी, उन प्लैनेट्स की चलेगी, तभी अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, पहली बात। ऐसा नहीं कि आपकी दशा आई नहीं परिवर्तन योग की और आप एक्सपेक्ट करोगे मैं पता नहीं राजा बन जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, कितने ही अच्छे योग हो कुंडली के अंदर, कितना ही बड़ा राजयोग हो, अगर कोई दोष ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है चार्ट के अंदर, तो दोष के रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे योग नली जाते हैं, अनलेस उस दोष या उस गंदे योग का योग भंग बन रहा हो। लाइक किसी के चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग सर्प दोष है। सर्प दोष क्या है? सब सर्प दोष की जो बेस्ट मेरे को वो मिला, जो इसकी वेरिएशन मिली, वो आई थिंक पंडित नीलकंठ शास्त्री जी जो बनारस वाले थे, उनकी ट्रांसलेशन में थी। उनके पास इसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी और उन्होंने सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी मैगजीन में 10 साल पहले आर्टिकल भी लिखा था। वो बेस्ट वो था, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सर्प दोष की, काल सर्प दोष नहीं है ना, ये कोई अर्ध काल सर्प है, सिर्फ सर्प है। और ये सर्प योग है क्या? बहुत गंदा योग है किसी भी कुंडली में। तो किसी भी कुंडली में सर्प योग बन चुका है और उसका भंग नहीं हो रहा है, तो फिर कितने ही अच्छे योग होंगे, नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप ये समझिए कि कोई भी अच्छा योग तब तक फलित नहीं होता ना जब तक कोई नेगेटिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो पॉजिटिव फोर्स क्या कर लेगी। मोर ओवर किसी का कोई गंदा योग है तो वो फलित होके ही रहेगा ना। परिवर्तन का ये मतलब तो है नहीं कि सब कुछ ही बढ़िया हो जाएगा। इट्स लाइक बेड ऑफ रोजेस, अभी तो आपको ये लग रहा है बेड ऑफ रोजेस मतलब सब बढ़िया हो गया भाई, सब कुछ ही बढ़िया है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चार्ट है उसमें बैड दोष को लेके चलना पड़ता है। सो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। योग योग भंग की नॉलेज, अभी योग ही नहीं पता लोगों को, योग भंग तो क्या ही पता होगा। लाइक पारस, मुझे हंसी आती है उन लोगों की जो बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी आती है, लेकिन आई एम लाइक भाई तुम यारो योग पढ़ो, उसके योग भंग पढ़ो, कैसे कोई आदमी कर सकता है? लाइक बिल्कुल। और एक एक सबसे, योग के ऊपर जब एक एक महीना लग वही जाता है। वही, और सबसे बड़ा इशू ये भी आता है कि 90% ऑफ द लोगों को स्ट्रेंथ जज करना नहीं आता, कि अगर वो योग जो है वो स्ट्रांग है इनफ कि वो अपना मेलेफिक इफेक्ट देगा कि नहीं, क्या वो वीक है इतना कि राजयोग होने के हाँ, बावजूद भी मतलब उस, स्ट्रेंथ का मतलब ये है,
या पारस प्लीज। यही अगर हेलो। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जज करना बहुत जरूरी है, जो आता ही नहीं। योग तो मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि हजारों हैं, उनको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। उतना ही मुश्किल उसकी स्ट्रेंथ जज करना भी है। तो लोगों को दोनों ही नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई हमको आता स्ट्रेंथ। है, हम ये बता देंगे आप क्या ज्योतिष हो। बने हुए हैं। बिल्कुल वही। देख स्ट्रेंथ पारस, स्ट्रेंथ का टॉपिक तो ऐसा है, वो अगर छेड़ दूं तो आधे लोगों को तो पता नहीं क्या बोल दिया, मतलब लोगों के सिर के ऊपर चल जाएगी बात। क्योंकि स्ट्रेंथ बताऊं क्या चीज है। बिल्कुल। दो आदमी हैं, एक के पास रोल्स रॉयस गाड़ी है 10-20 करोड़ की, एक के पास BMW गाड़ी है 50 लाख वाली। दोनों के पास राजी हो गया भाई, दोनों का शुक्र अच्छा है, दोनों का फोर्थ लॉर्ड है। क्या पता जो वो 50 लाख BMW वाला आदमी है उसके पास ज्यादा राजी हो, ज्यादा अच्छा शुक्र हो। हम्म। लेकिन डिफरेंस स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। रोल्स रॉयस वाले के चार्ट में योग जैसा मर्जी होगा, स्ट्रेंथ वाला होगा। हाँ। जिसका रोल्स रॉयस है सपोज, उसका फोर्थ लॉर्ड स्ट्रेंथ में है, इतनी स्ट्रेंथ है उसकी इसलिए वो सबसे महंगी गाड़ी खरीद रहा है रोल्स रॉयस। BMW वाले का योग तो है लेकिन स्ट्रेंथ कम है, इसलिए 50 lakhs की BMW ले रहा है। टेंथ लॉर्ड किसी का स्ट्रांग है तो अच्छा प्रोफेशन है तो है, लेकिन किसी के टेंथ लॉर्ड में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। या किसी के सूर्य में वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। किसी का सूर्य और टेंथ लॉर्ड सिर्फ इतना ही स्ट्रांग है कि उसको एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। तो पहले तो योग पढ़ो, फिर स्ट्रेंथ पढ़ो। स्ट्रेंथ की क्या है, सिर्फ एस के मेहता जी ने बताया ये सीक्रेट, और किसी ने नहीं बताया। बाकी लोगों से गप्पे मारना आती है, थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं जो कहीं भी यूज नहीं होता। अब ऐसी चीज पढ़ के क्या करूं मैं भाई जो यूज ही नहीं, मैं ये चीज पढ़ूंगा ना जो 70 चार्ट्स में एकदम से अप्लाई हो जाए। तो स्ट्रेंथ के कुछ रूल्स हैं जो 70 चार्ट्स में एकदम से अप्लाई हो जाएंगे। एक ऐसा रूल है, कोई भी प्लेनेट 0-1 डिग्री का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट में, 0-1 डिग्री का कोई प्लेनेट है वो चार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उस प्लेनेट में। अगर ऐसा प्लेनेट राजयोग बना दे, ये ऐसा प्लेनेट अच्छे हाउसेस का लॉर्ड बन के अच्छे योग बना दे, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप सोच नहीं सकते वैसे रिजल्ट्स देगा। इसलिए जितने भी प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर हुए सबके चार्ट देखिए, 90% या 70% के अंदर आपको सूर्य की डिग्री में मिल जाएगा। सूर्य की डिग्री 0-1 मिलेगी, या टेंथ लॉर्ड की डिग्री 0-1 मिल जाएगी। 90% ऑफ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, बिग ऑफिशियल्स, बिग जजेस, ओके, जिनके पास अथॉरिटी है, उनका टेंथ लॉर्ड या उनका सूर्य 0-1 डिग्री में होगा। स्नैपशॉट नरेंद्र मोदी का देख लीजिए, किसी का भी देख लो। दिस इज दी रूल नंबर 1 ऑफ स्ट्रेंथ। ये तो ग्लिम्स मतलब हो गया है। किसी का सेकंड लॉर्ड स्ट्रांग हो गया, एक्सॉल्टेड हो गया और 0-1 डिग्री में चले गया, बहुत पैसा होगा। आई थिंक अमिताभ बच्चन का जुपिटर 0-1 डिग्री का है, आई गेस। हाँ, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ। सेकंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड है उनका, जुपिटर। एक बार कंफर्म करके देखो अमिताभ बच्चन का चार्ट में जुपिटर डिग्रीज क्या है। सो अमिताभ दिस इज द बच्चन, हाँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो डिग्री, स्ट्रेंथ। जीरो एक डिग्री मतलब है इतना, हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, पुनर्वसु उनके अंदर है। देखिए सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड उच्च का बहुत पैसा आएगा आदमी के पास, क्लासिकल धन्य हो गया। लेकिन सेम कॉम्बिनेशन वाले आदमी को मैं कहूं, वो लखपति भी नहीं है। और अमिताभ बच्चन जी की संपत्ति के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि कितना पैसा है इनके पास। बहुत ज्यादा। रीजन इज अमिताभ बच्चन का जुपिटर 0 डिग्री का, आपको बोला मैंने 0 डिग्री का प्लेनेट बेस्ट रिजल्ट देगा। 0-1 डिग्री का प्लेनेट है, बेस्ट रिजल्ट। तभी वो अमीर तो है लेकिन वो खरबों अरबोपति वाले अमीर है। वही दूसरा आदमी अमीर लेकिन लखपति होगा बस। समझ गए स्ट्रेंथ को। ये तो अभी ग्लिम्स है, मतलब चैप्टर 1 है, पहले योग तो समझ आए, फिर तो स्ट्रेंथ समझेंगे। बाकी पारस ये योग की टाइमिंग पार्ट है, वो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का। हाँ, और उस उसके पे ऊपर तुम स्लाइड्स लेके आओगे बिल्कुल। क्योंकि उस पे हमने बहुत अच्छी रिसर्च की है, और कि कैसे आप टाइम कर सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीक्रेट्स भी हम आपको बताएंगे। जो इंटेलिजेंट होगा वो उसको वहां से ग्रैस्प करके यूज करेगा, और एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बनेगा। लेकिन देखिए क्या है ना कि हम हर जो सीक्रेट हम देते हैं एक वीडियो में, जैसे सात्विक भाई ने अब तक आपको 50 टेक्निक्स दे दी हैं। अब ये इंटेलिजेंट के ऊपर है कि वो 50 पकड़ पाएगा। बाकी लोग तो सिर्फ एक चीज को समझते रहेंगे, इंटेलिजेंट हर पकड़, चीज ग्रैस्प करेगा। तो आपको अब किसी का शनि 5वें घर के अंदर है, मोटी बुद्धि वाला नहीं है, उसको क्या समझ आएगा भाई, मेरे को बताओ। नहीं, उसको नहीं समझ क्योंकि आएगा। बोलते हैं ना शनि 1-5 का शनि हो तो बुद्धि होती है थोड़ी आदमी की, उसको चीजें समझ नहीं आती।
या तो जिसे बोलते हैं डम्ब आदमी, डम्ब पर्सन। और एडामेंसी भी बहुत एक 5 देता है वाला नेचर शनि में। ऐसा होता है, फर्स्ट या फिफ्थ। व्यक्ति या चाह के भी सीखना नहीं चाहता, सोचता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, दूसरा गलत है। मैं बिल्कुल सही है, दूसरा सत्य है, एग्जैक्टली सेम ये कहानी है। सो आई थिंक पारस, वो जो टाइमिंग वाला पार्ट है उस पर अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो तो काफी लंबी। मोर हाँ। ओवर, आपको ये बता देते हैं कि टाइमिंग के ऊपर सिर्फ एक ही लेजेंड है जिन्होंने काम करा है, एस के मेहता जी। और किसी की मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी जहाँ पे वो टेक्निक हो। मैं बता देता हूँ पारस, शुड आई शेयर इट, मतलब स्लाइड्स में, आई थिंक वो टेक्निक थी, तो एक बार डिस्कस कर देता हूँ। हाँ नहीं, एक बार आप पहले चार्ट्स वो कर दो तो कंफर्म लोगों को, ताकि ये हो जाए कि हमने जो टेक्निक्स बताई वो बिल्कुल सही है। तो एग्जांपल चार्ट स्टार्ट कर देता हूँ मैं। हाँ हाँ, चलो एग्जांपल एग्जांपल कर दो, बाकी टाइमिंग देख लिया जाएगा। बाकी टाइमिंग वाली वीडियो में पारस आपको एक ऐसी दशा, जो सबसे रेयर दशा है, जो कहीं नहीं मिलेगी, त्रिभागी 2/3। अब त्रिभागी 2/3 क्या है? विमशोत्तरी का 2/3 पार्ट। ये मेहता जी थी, एस के मेहता जी इसी को यूज करते थे। जो सॉफ्टवेयर में त्रिभागी आती है, जे होरा के अंदर जो आती है, या अर्जुन पाई जी का जो सॉफ्टवेयर है कॉस्मिक इनसाइट्स में जो त्रिभागी आती है, ये सारी त्रिभागियां जो भी है, मतलब ये 1/3 है। मतलब आपने 120 ईयर्स की विमशोत्तरी को 1/3 पार्ट्स में बांट दिया, 40-40। ये दशा को खंडा दशा बोलते हैं एक्चुअल में, दिस इज खंडा दशा, खंड। त्रिभागी है 2/3, मतलब 30 साल की दशा को आपने 2/3 पार्ट्स में डाल दिया, मतलब 40-40-80, 80 साल की दशा है वो। मेहता जी इसी दशा का यूज करते थे विद विमशोत्तरी, फ्रॉम मून, मतलब मून, और मून का बेस पकड़ के, मून का नक्षत्र पकड़ के विमशोत्तरी और त्रिभागी कैलकुलेट करते थे, और वहीं से ही शादी की डेट निकालना, पेरेंट्स की डेट निकालना, जॉब की डेट निकालना, गाड़ी की डेट निकालना, ये सारे इवेंट्स प्रिडिक्ट हो जाते हैं। अब त्रिभागी की इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया 120 साल की विमशोत्तरी है, आदमी की लाइफ तो 120 है नहीं। 70 से 80% आदमी, अगर आप एनालिसिस करोगे, लिव्स अराउंड 80 to 80 ईयर्स, 80, 75, 85, मतलब ये 75 to 85 का जो स्लॉट है, यहीं पे ही 70% लोग मर जाते हैं, मतलब आके। आदमी की टोटल लाइफ स्पैन ही 80 साल का है, तो मैं 120 वाली दशा देखूं क्यों भाई? सो आज के सिनेरियो के हिसाब से, जो सबसे स्टेबल दशा है किसी चार्ट में, सबसे प्रैक्टिकल दशा है किसी चार्ट में, जो सबसे ज्यादा अप्लाई होगी, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्पैन है वो उतना ही है, 75 to 80, वो होगी त्रिभागी 3। और जो ऐसे केसेस हैं जिसमें लाइफ स्पैन काफी छोटा है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, मतलब 40 के नीचे, उसमें खंडा दशा लगेगी। खंडा दशा क्या है? ये वो वाली त्रिभागी दशा है जो जे होरा में मिलेगी, ये वो वाली त्रिभागी दशा है जो बाकी सॉफ्टवेयर में मिलेगी। तो खंडा दशा किस चार्ट में लगानी है, जो लोग लगाते फिरते हैं हर किसी चार्ट में, उसी चार्ट में लगनी है जिसमें 40 के नीचे आदमी जिएगा, 25 साल, 35 35 साल, मतलब वो लॉन्गेविटी वाले चार्ट जो भी होंगे, वो खंडा दशा की कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें टास्क ये रहता है कि आपको लॉन्जेविटी फाइंड आउट करनी है, आपको ग्रुपिंग करनी है, कि चार्ट देख के योग पहचानना है। अच्छा ये ऐसा योग है, आदमी 90 साल जाएगा, विमशोत्तरी दशा देखूंगा। ओके, 100 ईयर्स जाएगा, विमशोत्तरी देखूंगा। 90 या 90 के ऊपर विमशोत्तरी। अच्छा ये आदमी सिर्फ 70 75 जा रहा है, 80 जा रहा है, त्रिभागी 2/3 लगेगी इसके अंदर। अच्छा ये शॉर्ट लाइफ है, ये जल्दी मर जाएगा, इसका कैंसर एक्सीडेंट होगा, टपक जाएगा जल्दी, तो खंडा दशा लगेगी, 30 35 साल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन चलिए किसी और दिन पारस ही आपको कराएगा, क्योंकि टाइमिंग इसकी एक्सपर्टीज है। सबसे पहला चार्ट, इंदिरा गांधी। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं बताने की जरूरत है ये क्या करते हैं क्या नहीं। 3 परिवर्तन योग एक चार्ट के अंदर, लाखों में एक कुंडली होती है, करोड़ों में एक कुंडली होती है, ऐसा आदमी सबसे ऊपर जाता है अपने प्रोफेशन के ऊपर। इंदिरा गांधी की कुंडली में शनि चंद्र परिवर्तन नंबर 1, सूर्य मंगल परिवर्तन नंबर 2, बृहस्पति शुक्र परिवर्तन नंबर 3। एक ही कुंडली में 3 परिवर्तन योग, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी। ये करोड़ों में एक वाली कुंडली होती है जिसके 3 परिवर्तन एक में आ जाए। और स्ट्रेंथ है चार्ट के अंदर, लाइक आप देखिए, देयर इज स्ट्रेंथ इन द चार्ट। मोर ओवर, 10th लॉर्ड मंगल इन परिवर्तन, 10th लॉर्ड मंगल इन परिवर्तन, और चंद्रमा से भी 10th लॉर्ड इन परिवर्तन। आपको क्या बताया था मैंने? 10th लॉर्ड अगर लगन या चंद्र कुंडली, दोनों में से कहीं से भी परिवर्तन योग में इन्वॉल्व हो गया, ऐसा आदमी पॉलिटिशियन लेगा या अथॉरिटी वाली पोजीशन लेगा, लाइक आईएएस, जज और एग्जीक्यूटिव गवर्नर, दैट टाइप ऑफ जॉब्स। इनका दोनों से 10th लॉर्ड परिवर्तन में है, इसलिए इनका 10th हाउस इतना स्ट्रांग है और इनको अथॉरिटी वाली पोजीशन मिल रही है, लाइक इनको
जो जो जॉब मिल रही है वो प्राइम मिनिस्टर की है, देखिए उससे पहले भी मिनिस्टर रहे। सो 10th लॉर्ड परिवर्तन यानी गवर्नमेंट में राजा आदमी, मतलब पर ये है कि लगन और चंद्र से दोनों से देखना पड़ता। अगला चार्ट प्लीज पारस, नेक्स्ट चार्ट। अगेन एक ऐसा चार्ट, एक दिग्गज का चार्ट, मतलब जिन्होंने दुनिया को हिला के रख, अमेरिका तक मतलब अपने नाम की झंडी गाड़ दी, और अपना जो स्फेयर था, अपना जो कर्मा था, उस लेवल का ले गए कि मतलब आज भी 90% लोगों का कोई आइडल होगा तो विवेकानंद ही होते हैं, 90% पीपल। 10th लॉर्ड इन परिवर्तन, मरकुरी इन सेकंड हाउस इन कैप्रिकॉन, सैटर्न इन 10th हाउस इन वर्गो। 10 दो हाउस, सेकंड और 10th हाउस का परिवर्तन। बोला आपको मैंने पहले टेक्निक बताई है, 10th लॉर्ड किसी का परिवर्तन में चले गया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स इन प्रोफेशन। ओके, दूसरी बात, चंद्र कुंडली बनाइए, चंद्रमा को इनके लगन में लाइए, वर्गो लगन बनाइए। अगर आप ऐसा करोगे तो वहां से 5th लॉर्ड परिवर्तन में जाएगा, मरकुरी इन 5th हाउस इन कैप्रिकॉन, और 5th लॉर्ड सैटर्न इन वर्गो इन लगना। 5 परिवर्तन का मैंने आपको बताया, किसी का 1-5 परिवर्तन हो जाए, ऐसा आदमी प्रोडिजी होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, एजुकेशनली काफी बड़ा अचीवर होता है, इतना उसका कैलिबर होता है कि लाइक अनमैच्ड कैलिबर। तो स्वामी विवेकानंद की आप स्टोरीज पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे आदमी थे, 4 जगह फोकस करके चारों चीजों को ग्रास्प कर लेते हैं, एक 4 जगह दिमाग लगा के चारों चारों चीजें इनको समझ आती थी, क्योंकि ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा है। तो इस लेवल का किसी का दिमाग काम करना, ऐसे माइंडसेट के लिए आपको 5th लॉट चाहिए, जो चंद्र कुंडली से इनके चार्ट बन रहा है। पारस नेक्स्ट चार्ट। आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली में भी परिवर्तन है। कंफर्म करना पड़ेगा, एक बार जुपिटर इन मैं 9th चेक हाउस, करता हूँ। नहीं जुपिटर उनका 9th हाउस में एक्वेरियस में, सैटर्न उनका 10th हाउस में पाइसेस में। सैटर्न वीनस की कंजंक्शन है ना उनकी, हाँ उनका सैटर्न पाइसेस में 10th में, जुपिटर जुपिटर 9th में है। आपको बोला 10th लॉर्ड किसी का परिवर्तन है हाँ तो अपने बिल्कुल फील्ड के बिल्कुल अंदर दिग्गज है वो। तो बिल्कुल। आइंस्टाइन, और दूसरा 9th लॉर्ड परिवर्तन में चले गया तो हायर नॉलेज जो उनकी हायर स्टडीज रही, लाइक उनकी जो रिसर्च रही अनमैच्ड, मतलब तो ऐसा आदमी लेजेंड होता है। नाउ लेट्स कम टू अनदर चार्ट। रविंद्रनाथ टैगोर, कौन नहीं इनको जानता, कौन नहीं इनको पहचानता, मतलब इनकी विजडम, इनकी जो लिटरेरी स्किल्स थे काफी ब्रिलियंट थे। और आप देखिए लगन लॉर्ड जुपिटर इन फिफ्थ, फिफ्थ लॉर्ड मून इन लगना, लॉर्ड जुपिटर इन फिफ्थ, फिफ्थ लॉर्ड मून इन लगना, चंद्र कुंडली से भी यही कॉम्बिनेशन होगा। आपको मैंने पहले बता रखा है 1 और 5 का परिवर्तन बन गया, आज इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत विजडम वाला होगा, प्रोडिजी किड्स जिनको बोलते हैं, काफी मतलब लिटरली, लिटररी जो लिटररी फील्ड्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल फील्ड्स होते हैं, उसमें काफी एक्सपर्ट होगा। लगन और 5th का परिवर्तन, अब इनका दिमाग देख लीजिए, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, वन ऑफ दी फेमस स्कॉलर्स। पारस नेक्स्ट चार्ट। राजन्ना, अगेन एक ऐसे दिग्गज जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनके चार्ट में आप देखिए जुपिटर और मरकुरी परिवर्तन, लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड परिवर्तन में है। आपको मैंने पहले बोला था कि जो हाउसेस परिवर्तन में चले गए उनकी सिग्निफिकेशन बूस्ट हो जाएंगी। लगना इज योर पर्सनैलिटी, इज योर पब्लिक हाउस, फेम, नेम, पब्लिक में आपकी क्या इमेज है। लगन और 7th आपका पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बताता है। एक साथ परिवर्तन में आप फिगर हो सकता है या काफी फेमस हो सकता है, एक एक्टर के लिए उसकी पब्लिक ही सब कुछ है, उसकी फेम ही सब कुछ है। तो एक साथ परिवर्तन यानी आदमी काफी फेमस, मोर ओवर ऐसे आदमी के लिए उसकी नेम फेम ही सब कुछ होता है, बिकॉज 1-7 इज दी हाउसेज ऑफ फेम। ओके, और ऐसा आदमी इन्हीं हाउस, देखो 7th हाउस और लगना को लोग एक्टिंग के लिए भी लेते हैं, क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन है, आपकी बॉडी है, एंटरटेनमेंट है। सो मैंने आपको रूल बताया, 10th लॉर्ड परिवर्तन तो अथॉरिटी वाली जॉब, लगन लॉर्ड 7th लॉर्ड परिवर्तन सो मे बी एक्टिंग, तो वो इनके चार्ट में एप्लीकेबल है। मोर ओवर चंद्रली से आप देखिए तो, ओके चंद्र कुंडली को प्लीज साइड में रखिए 1 मिनट के लिए। इस चार्ट में एक और परिवर्तन है, दृष्टि परिवर्तन, एक्सचेंज, वो किसी ने नहीं पकड़ा। एक्चुअल में इनके चार्ट में मंगल वृश्चिक का है, मार्स शनि की राशि को देख रहा है चौथी दृष्टि से, कुंभ राशि को। शनि टॉप, वो मंगल की राशि को देख रहा है, वृश्चिक राशि को 7वीं दृष्टि से।
शनि मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल शनि की राशि को देख रहा है, दोनों के बीच में परिवर्तन योग बन एक्सचेंज बन चुका है। मतलब इनका 11th लॉर्ड और 9th लॉर्ड भी परिवर्तन में है। एज आई टोल्ड यू, किसी का 11th और 9th लॉर्ड परिवर्तन में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट, ब्रिलियंट, डबल ए क्वालिटी राजयोग, और जिसे बोलते हैं ना टॉप ए क्वालिटी। तो शनि और मंगल का एस्पेक्ट एक्सचेंज है, और ये एस्पेक्ट एक्सचेंज सारे हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है जो शनि और मंगल रूल करेंगे। तो मेष राशि 11वें घर में आई, कुंभ राशि 9th हाउस में आई, तो यहाँ पे भी परिवर्तन होगा चंद्र कुंडली से। अगर आप चंद्र कुंडली बनाओगे, वहां से भी आप देखिएगा कि परिवर्तन बनेगा। सो अब वेरी इंपॉर्टेंट परिवर्तन, दिस इज ओके। पारस अगला चार्ट प्लीज, काफी चार्ट है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तभी ये कवर अप होगा। के आर बिल्कुल। नारायणन, ओके, हमारे प्रेसिडेंट, आई थिंक 1999 में प्रेसिडेंट रहे थे ये इंडिया के, और डिप्लोमेट भी थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे थे, एम्बेसडर रिटायर हुए थे, काफी डिप्लोमेटिक प्रोजेक्ट्स में इनको भेजा गया था, जो डिप्लोमेटिक मिशंस थे। सो 10th लॉर्ड इन 9th हाउस विद वीनस इन पाइसेस राशि। समझ आ गया होगा कि क्यों ये फॉरेन जा रहे हैं, क्यों इनको मतलब डिप्लोमेसी में जॉब मिली। 10th और 9th का कनेक्शन बन गया, पाइसेस में चले गया। बट सी में परिवर्तन नहीं हो गया 3rd और 8th लॉर्ड का। सैटर्न इज इन वर्गो इन 3rd हाउस, और मरकुरी इज इन एक्वेरियस इन 8th हाउस। तीसरे और 8वें का परिवर्तन है। के आर नारायणन केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, और यू कैन से अ पुअर फैमिली। और इतने हम्बल बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए देश का प्रेसिडेंट बनना काफी स्ट्रगल से भरी हुई जर्नी थी, काफी मेहनत से भरी हुई जर्नी थी। स्ट्रगल इनको इतनी करनी पड़ी, नो डाउट अल्टीमेट रिजल्ट वाज वेरी गुड, लाइक ही रिटायर्ड एज अ प्रेसिडेंट। सो उससे पहले इंडियन फॉरेन सर्विस, फ्लाइट सर्विस जो थी, सो अल्टीमेट रिजल्ट वाज गुड। बट एज आई टोल्ड यू, 6 से 12 लॉर्ड्स इन परिवर्तन, या 6 से 12 हाउसेस में परिवर्तन आ जाए, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड योगा, इन स्ट्रगल के बाद रिजल्ट देता है। तो स्ट्रगल इनकी जिंदगी में भर भर के था। मोर ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चंद्र कुंडली बनाइए इनके चार्ट में, मून को लगन में लाइए। इफ यू मेक अ चंद्र कुंडली, देन चंद्र कुंडली बनाओगे तो उस चंद्र कुंडली से 10th लॉर्ड है मरकुरी, वो परिवर्तन में है। चंद्र कुंडली से 10 है कन्या राशि का, और बुध कुंभ राशि का है। तो देर इज अ परिवर्तन बिटवीन 10th लॉर्ड, मेड बाय 10th लॉर्ड। सो चंद्र 10th लॉर्ड में परिवर्तन है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि किसी का 10th लॉर्ड परिवर्तन में आ गया, ऐसा आदमी गवर्नमेंट में ऊंची पोजीशन लेगा, अथॉरिटी लेगा, पावर वाली जॉब लेगा, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम गवर्नर, आईएएस, आईपीएस, जजेस एंड ऑल। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन काफी क्लियर है। दूसरा, आई थिंक इनके चार्ट में एक एस्पेक्ट एक्सचेंज भी है, या शनि इनका, इनका शनि जुपिटर की राशि को देख रहा है, मीन राशि को, जुपिटर की मीन राशि को देख रहा है इनका शनि। और जुपिटर इनका शनि की कुंभ राशि को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। तो जुपिटर 7वीं से कुंभ को देखेगा, शनि 7वीं से मीन को देखेगा। सो इनका 9th लॉर्ड परिवर्तन में है, मतलब देर इज अ परिवर्तन बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न, मतलब 9th 8th लॉर्ड में परिवर्तन, 8th और 6th लॉर्ड में परिवर्तन। एज अ 6th एंड 8th लॉर्ड परिवर्तन इज अ विपरीत राजयोग, गिव रिजल्ट्स आफ्टर स्ट्रगल। 6th और 8th में परिवर्तन बन गया दृष्टि परिवर्तन से, और 9th और 8th में बन गया। तो राजयोग का रिजल्ट तो मिला अल्टीमेटली, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद। सो पारस अगला चार्ट, क्वीन एलिजाबेथ, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे पावरफुल हस्तियों को आई थिंक इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। तो आप देखिए इनका मंगल शनि की राशि में, शनि मंगल की राशि में है, दूसरे और 12वें घर के अंदर परिवर्तन है, 2nd एंड 12th लॉर्ड इज इन परिवर्तन। आप चंद्र कुंडली देखो, चंद्र कुंडली से 5th लॉर्ड परिवर्तन बना रहा है, क्योंकि चंद्र कुंडली से 5th लॉर्ड बनेगा मार्स, और 7th लॉर्ड परिवर्तन बनेगा। चंद्र कुंडली से 5-7 हाउसेस के बीच में परिवर्तन बनेगा। मोरोवर शनि और मंगल के सारे हाउसेस बूस्ट अप हो जाएंगे, 5th हाउस भी बूस्ट हो जाएगा, 3rd हाउस भी बूस्ट हो जाएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग परिवर्तन योगा, लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परिवर्तन योगा बिटवीन दीज टू प्लैनेट्स। सो इनकी आप हेल्थ देखिए, लाइक आई थिंक ये 96 के होने वाले हैं, 96 के हो गए हैं। इतनी लंबी लाइफ जी इन्होंने, बिल्कुल हेल्दी वेल्दी, सबसे पावरफुल गद्दी में बैठे, पूरी जिंदगी राज, मतलब एक ऐसी जिंदगी जो करोड़ों में किसी एक को मिलती है।
अगेन देयर इज अ परिवर्तन योगा इन द चार्ट। और आई थिंक इनके चार्ट में मास एक्सपेक्टिंग ओके या चलो पारस प्लीज नेक्स्ट चार्ट। Amit Shah, my favorite person, Home Minister. Not for a reason that I am his fan or something like that, but एक ऐसे आदमी का इनकी जर्नी देखिए आप, किस तरह की इनकी जर्नी रही। जेल गए, बाहर निकले, होम मिनिस्टर बने। सो लुक एट क्या स्पेशल है इनके चार्ट में। सबसे पहले तो 10th हाउस में राहु 1 डिग्री, 10th हाउस में उच्च का प्लैनेट राहु इज एक्सॉन जेमिनी है 1 डिग्री। ओके, जुपिटर 0 डिग्री, केतु 0 डिग्री। 3 प्लैनेट इनके 0 डिग्री में है, 0 1 डिग्री में है। आपको मैंने पहले बोल रखा है कि 0 1 डिग्री में प्लैनेट का जाना भी स्पेशल है, 3 का जाना तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इनके जो 10th हाउस में कनेक्टेड प्लैनेट है वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है। हाउस में जो बैठा प्लैनेट है वो 0 डिग्री का है। दैट्स अनदर योगा। बट नाउ लेट्स देखिए इनका। हेलो, आई थिंक आवाज क्लियर? हेलो, थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही है, थोड़ी सी आपकी कट रही है आवाज। या आई थिंक अब क्लियर होगी। अब क्लियर है। सो देखिए कुंडली देखिए आप। सबसे पहले वीनस और वीनस और सूर्य के बीच में परिवर्तन योग, चंद्र और मंगल के बीच में परिवर्तन। ओके, 11th लॉर्ड परिवर्तन, एज आई टोल्ड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। पर 8th के साथ परिवर्तन, इसलिए जेल भी जाना पड़ा, स्ट्रगल भी करनी पड़ी। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब वही बात है, परिवर्तन योग था इसलिए ये इतना सफर करने के बाद, इतना लीगल इश्यू होने के बाद, इतना इनके ऊपर कोर्ट ने इनके ऊपर इतना मतलब वो करा, इतना इनके साथ जो जेल वगैरह जाने का जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी इतनी बड़ी पोजीशन में बैठना, पार्टी प्रेसिडेंट बनना, होम मिनिस्टर बनना। 8th लॉर्ड इज इन परिवर्तन, लेकिन स्ट्रगल के बाद रिजल्ट देगा। ऑलवेज रिमेंबर, 8th लॉर्ड स्ट्रगल के बाद रिजल्ट देगा। 11th लॉर्ड परिवर्तन बेस्ट। सेकंड परिवर्तन तो पैसा कितना हुआ, इतना मतलब इनके पास वो तो सीबीआई को ज्यादा पता होगा। आई थिंक इनके पास कितना पैसा होगा वो तो अच्छे होगी दुनिया। लाइक अब इनके बेटे को देख लीजिए। सो सेकंड लॉर्ड परिवर्तन, अ वेरी गुड राजयोग फॉर वेल्थ। और होम मिनिस्टर बताने की जरूरत नहीं है किसी को। आई थिंक इनके चार्ट में भी कोई एस्पेक्ट एक्सचेंज है, या इनके चार्ट में शनि राशि को देख रहा है 10वीं दृष्टि से, वृश्चिक को 3rd हाउस एस्पेक्ट कर रहा है। 10वीं दृष्टि उसकी जो है तीसरे घर में पड़ रही है, वृश्चिक। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है मकर में, 8वीं दृष्टि पड़ रही है कुंभ में। बिल्कुल। मंगल की 7वीं दृष्टि मकर में, 8वीं में। तो शनि मंगल यहाँ पे परिवर्तन योग में है, जो कि दिख नहीं रहे लेकिन है, क्योंकि इनकी दृष्टियां परिवर्तन में है। अब बिल्कुल। चंद्र कुंडली बनाइए, चंद्र कुंडली मेष लगनी कुंडली बन रही है। 10th लॉर्ड शनि परिवर्तन में, होम मिनिस्टर। लगन लॉर्ड परिवर्तन में, ए ग्रेड राजयोग। आपको 11th लॉर्ड परिवर्तन में अगेन ए ग्रेड राजयोग। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप टेस्ट करिए 10th लॉर्ड परिवर्तन, लेकिन वो पूरा देखिए लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से। और ये भी देखिए कि कहीं दृष्टि परिवर्तन तो नहीं है। इस चार्ट में दृष्टि परिवर्तन था, इसलिए 10th लॉर्ड परिवर्तन में है। आदमी होम मिनिस्टर बन के बैठा है, बताओ। अब अगला चार्ट प्लीज पारस। या अब आ जाएंगे कर्स वाले चार्ट। देखिए इतनी रिसर्च कोई कोर्स के अंदर पेड 50,000 रुपए लेकर आएगा, जितना हम लोगों ने आप लोगों के लिए फ्री में ये फ्री स्लाइड्स में और ये किया है। सब रिसर्च कर दी। बिल्कुल। बहुत सारे लोग आप बहुत ज़्यादा चार्ज भी मतलब इतना करते तो हैं और कुछ करते ही नहीं, बस कहानियाँ सुना देते हैं। 4 चार्ट्स देंगे, कहानियां, मतलब वो बस कहानियां चल रही है उनकी। वो कहानी वाली ज्योतिष कहाँ से आ गई मुझे वही समझ नहीं आता। लाइक तुमसे यार जॉब का पता नहीं, तुमसे प्रिडिक्ट नहीं हो रही ना, तुमसे जॉब की डेट निकल रही। बाकी तुम्हें सब पता है कि चाचे ने कबूतर मारे, ये करा वो करा, मतलब भगवान जाने की कौन सी वो ज्योतिष है। बट ये चार्ट आपको मैंने क्या बोला, मेहता जी का थम रूल है, सूर्य शनि परिवर्तन में इजंट गुड। ये जो चार्ट है, ये चार्ट में देखिए 4th लॉर्ड जो कि फी का होता है, मदर का होता है, आपके सुख का होता है,
वो शनि है और उस सिंह राशि में बैठा हुआ है और सूर्य है मकर में बैठा है। देयर इज अ परिवर्तन मेड बाय फोर्थ लॉर्ड एंड बिटवीन सूर्य एंड शनि। ये जो बच्ची है मतलब जिसका चार्ट है, ये बच्ची विक्टिम है, मतलब इलीगल अडॉप्शन बच्ची का। इलीगल अडॉप्शन के बाद इसका भीख मांगने के लिए इसके पेरेंट्स ने इसका यूज करा, लाइक इससे भीख मंगवाई इलीगली अडॉप्ट करके। ओके, अब इसकी स्टोरी पढ़िए यहाँ पे। ये चार्ट जो है ना, ये डबल ए कैटेगरी का चार्ट है। लाइक ये चार्ट जो है, ये इसके बर्थ सर्टिफिकेट से डिटेल्स मिली है, तो इट्स नॉट लाइक कि ये गलत चार्ट होगा, दिस इज द सेम चार्ट। क्योंकि ये सप्तऋषि रिसर्च सॉफ्टवेयर में जो डबल ए कैटेगरी के चार्ट्स हैं, वहीं से मैंने चार्ट निकाला है। इसकी एस्ट्रोडाटा बैंक में भी मेंशन थी। सूर्य शनि परिवर्तन में आप देखिए कि इलीगली अडॉप्ट करा, उसके बाद उसको बैगिंग के लिए यूज करा। पता लगा इसके माँ बाप तो बहुत बड़े फ्रॉड थे, बहुत बड़े ठग थे, उन्होंने चोरी डकैती सब किया हुआ था। सो मतलब काफी यू कैन सी द कर्स। लाइक पास अगला चार्ट बताइए, क्योंकि इससे ज्यादा आई थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सूर्य शनि का कर्स कितना है। ये अगला एक्टर का चार्ट है बेसिकली। सूर्य शनि परिवर्तन में है, शनि इज इन सिंह राशि, सूर्य इज इन कैप्रिकॉर्न राशि। थर्ड एंड एट्थ लॉर्ड इज इन परिवर्तन, सन सैटर्न एक्सचेंज। देखिए इस एक्टर को पहले तो प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस, आई टोल्ड यू सूर्य शनि क्या कुछ दे भी देगा लेकिन एंड में छीन लेता है, या उसको सफरिंग दे देता है जो उसकी जिंदगी भर का दुख बन जाएगी। अब इस आदमी को, ऑल दो एक्टर था, हॉलीवुड का काफी फेमस था, सब था, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर हो गया। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज रहा था, सडन हार्ट अटैक आ गया और इनकी मृत्यु हो गई बेवर्ली हिल्स में 14 मई 2003 को। पारस अगला चार्ट। ओके अब ये जो चार्ट्स हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स के चार्ट्स हैं, जो मेरे मतलब क्लाइंट्स हैं, फैमिलीज हैं ऑल, उनके चार्ट्स हैं। लाइक सेलिब्रिटी चार्ट्स तो काफी डिस्कस हो गए। अब मैं अपने कुछ पर्सनल चार्ट्स आपको देखिए। ये चार्ट है, फोर्थ लॉर्ड इज इन परिवर्तन। फोर्थ लॉर्ड इज इन परिवर्तन, मैंने आपको क्या टेक्निक बताई है। फोर्थ लॉर्ड परिवर्तन में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज। दिस पर्सन हैज अ स्टोरी ऑफ रैग्स टू रिचेस। मतलब 5 रुपए लेके शहर में आए और ही इज अ मल्टीमिलियनेयर नाउ। बट थिंग इज, इनके पास लिक्विड कैश से ज्यादा यस प्रॉपर्टीज, लाइक मल्टीपल प्रॉपर्टीज। सो लिक्विड कैश से ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टीज है एंड इज अ वेरी रिच गाय। लाइक रैग्स टू रिचेस वाली कहानी है। और देखिए एट्थ लॉर्ड भी परिवर्तन में है। सो एट्थ लॉर्ड परिवर्तन, एज आई टोल्ड यू, सब कुछ देगा ट्वेल्व के बाद। So born into a poor family, a very poor background, came with an empty hand to a new town and established his empire there. अब सोचिए कितना डिफिकल्ट है ये आज के जमाने में। तो एट्थ लॉर्ड इन परिवर्तन। Moreover, he is into business of renting and all. Like he is a landlord, so rent में देते हैं, दुकान घर रेंट पे देना। So as I told you कि जो हाउस परिवर्तन में होगा, आदमी उस हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो करता है। फोर्थ लॉर्ड परिवर्तन में है तो प्रॉपर्टी घर रेंट में दे रहे हैं। मैंने आपको क्लियरली पहले में टेक्निक बता दी है कि किसी का अगर ये परिवर्तन बन जाए, जिस भी हाउस में बनेगा उससे रिलेटेड प्रोफेशन आदमी फॉलो कर सकता है। सो हियर फोर्थ लॉर्ड इज इन परिवर्तन, दैट्स व्हाई द पर्सन इज इनटू प्रॉपर्टी एंड रेंटल बिजनेस। सो रैग्स टू रिचेस वाला ये चार्ट है एक। सो आई थिंक पारस ये काफी। और अब नेक्स्ट चार्ट दिखाइए प्लीज। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें, हमने लास्ट वीडियो में आपको एक वो बताया था कॉम्बिनेशन, कि यदि वीनस मर्क्यूरी स्कॉर्पियो में हो तो एक राजयोग की तरह एक्टिवेट करता है। और इनके चार्ट में आप देखें तो वीनस मर्क्यूरी स्कॉर्पियो में है। या और ये स्कॉर्पियो में तो मैंने बताया था ऐसा चार्ट। दैट्स द अनदर रीजन। हाँ, ये रैग टू रिचेस हो जाता है। अगर अगर आप चेक करेंगे तो ये इंसान जब पैदा हुए होंगे ना, तो इनके फादर की जो सिचुएशन थी पैदा होने से पहले और 1 साल के बाद, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है, वीनस मर्क्यूरी। फर्क आ जाएगा। या स्कॉर्पियो, ये पारस की रिसर्च। तो पारस एक और मुझे पॉइंट ऐड करना था कि ये परिवर्तन योग में हमें राहु केतु एक्सक्लूड करने हैं। वी डोंट टेक राहु केतु हियर बिकॉज अकॉर्डिंग टू एसके मेहता, राहु का 2 पॉइंट्स एंड इमेजिनरी पॉइंट्स। एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी वो 2 पॉइंट्स हैं, मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जिनका कोई मास नहीं है। अब जिस मास नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आप एक राशि की ओनरशिप नहीं दे सकते। बिल्कुल। लाइक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, जो पॉइंट की फॉर्म क्या राशि होगी। सो राहु केतु अकॉर्डिंग टू एसके मेहता, ओके, मैं बाकी क्लासिकल के साथ नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, अकॉर्डिंग टू एसके मेहता, बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग हिज रूल्स तो उन्हीं के रूल को फॉलो। अकॉर्डिंग टू हिम, राहु केतु आर सिंपली पॉइंट्स
और ये दो प्लैनेट्स जो हैं किसी भी राशि के लॉर्ड्स नहीं बनते। सो परिवर्तन इधर इनको लेना नहीं है, दे आर एक्सक्लूडेड, ओके, दे आर आउट ऑफ परिवर्तन, बिकॉज जब लॉर्ड ही नहीं है किसी राशि के तो क्या परिवर्तन बनाएंगे। सो राहु केतु बीइंग अ पॉजिटिव excluded. Now come to the next chart. A very close friend of mine, a very rich person. Like मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो. This guy living a dream life. एक होता नहीं है वो पारस मूवीज के अंदर बताते हैं, गानों के अंदर बताते हैं कि काफी अमीर बाप का एक काफी अमीर बच्चा होता है और वो सारी अय्याशी करता है जिंदगी में, पूरे मजे करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, उसको सिर्फ मजे लेना है जिंदगी में। बिल्कुल। सो ये चार्ट वैसा है, ये चार्ट वैसा सन, ये यूएस में रहता है, आई थिंक न्यूयॉर्क सिटी में, जो मैनहट्टन ब्रिज है उसके आसपास इसने अपार्टमेंट रेंट में ली। अपार्टमेंट का रेंट ही 5-6 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए इसका मंथली जेब खर्च होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं इसके। तो आप देखिए किस लेवल का आदमी, और इसकी पर्सनैलिटी है कि ही इज अ काइंड ऑफ मॉडल काइंड ऑफ पर्सन, मतलब इसकी पर्सनैलिटी जो है काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लाइक वेरी हैंडसम गाय। आप देखिए इसका लगन लॉर्ड परिवर्तन में है विद 11th लॉर्ड, एज आई टोल्ड यू लगन एंड 11th लॉर्ड परिवर्तन इज द बेस्ट राजयोग। इस बंदे ने 20 की उम्र में अपनी कंपनी बना दी और वो कंपनी अब सक्सेसफुल हो चुकी है, लाइक क्लोथिंग, ही इज इनटू क्लोथिंग एंड ऑल, मतलब कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं। सो अभी ये कॉलेज में ही है, इसने कंपनी बना दी और वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और फादर इनकी ऑलरेडी बहुत रिच है। सो लगन एंड 11th लॉर्ड परिवर्तन, आई टोल्ड यू ही कैन मेक मनी, लाइक ये आदमी 1 रुपए से 100 रुपए बनाना जानता है, ये आदमी 1000 रुपए से लाख रुपए बनाना जानता है। 1-11 परिवर्तन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। लुक एट द राजयोग। दूसरी बात आपको मैंने टेक्निक बताई थी ना, सूर्य बुध शुक्र किसी कुंडली में आ गए एक साथ, ऐसा आदमी का बाप बहुत अमीर होगा। ये वो लोग होते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बना बनाया मिल जाता है, लाइक रिच फादर। अभी सूर्य बुध शुक्र का राजयोग चल रहा है गोचर के अंदर, और दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदन, तो उनके ट्विंस बच्चे हुए हैं। सूर्य बुध शुक्र का योग चल रहा है और उनके ट्विंस बच्चे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन दो बच्चों की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का योग होगा। उनका बाप कौन है? क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई। दुबई। लाइक सोचिए आप। तो मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन, मुझे 1 साल लगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, 1 साल, 1 साल इस कॉम्बिनेशन को लगा ढूंढने के लिए, लेकिन मैंने डिकोड कर ही लिया कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो एक ऐसा अमीर बाप आदमी को दे देता है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। लाइक वो बोलते हैं ना कि राजा के घर पैदा इस पे होना। वीडियो बनाएंगे हम सूर्य एक बुध, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हम शेयर करेंगे जो हमने रिसर्च करी है इस रिलेटेड टॉपिक से, कि कैसे पता लगाएं कि कोई इंसान बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है या उसकी किस्मत में बहुत बड़े परिवार में जन्म लेना पैदा लिखा। हुआ है, अगर उसका एक योग है उनमें से सूर्य बुध शुक्र, ऐसा नहीं है कि यही इकलौता योग है, एक और अगर मैं आपको बताऊं अभी इस ये वीडियो में, इकलौता योग नहीं है। मुझे याद आ गया एकदम से कि वो एक बुक थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उस बुक में लिखा हुआ था कि यदि नाइन्थ लॉर्ड किसी का भी चार्ट में अगर नाइन्थ लॉर्ड सन से कनेक्टेड हो जाए तो वो इंसान बहुत अमीर परिवार में पैदा होता है। तो देखिए जो चार्ट आपके सामने है इसमें नाइन्थ लॉर्ड मून है और वो सन के साथ कंजंक्ट है, तो ये बहुत अमीर घर में पैदा हुए। मून मून। कनेक्टेड है, और अभी अमीर इंदिरा। अमीर घर में पैदा हुआ है। हाँ और सो मैं वही बोल, एक एक कोई एक रूल नहीं है, देयर इज नॉट वन रूल, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स, लेकिन ये एक रूल ऐसा है जो 80% ऑफ मिलेनियर्स बिलियनियर्स के चार्ट में मिल जाएगा, उनके बच्चे मिल जाएगा। लाइक शेख हमदान के बच्चों के चार्ट में है, इस बंदे के चार्ट में है। लॉट ऑफ देयर, लाइक पारस का जो रूल है 9th लॉर्ड ऑफ सूर्य, देखिए आप। सो पारस अगला चार्ट देखें। या दिस इज अनदर चार्ट, look at the परिवर्तन in 9th and 8th lord. This is a chart of a big industrialist. Like इस बंदे ने 4 से 5 कंपनीज बनाई, 4 से 5 फैक्ट्रीज बनाई, एंड टर्न ओवर अराउंड 100 करोड़ से ऊपर, लाइक 400-500 करोड़। लाइक ही इज वन ऑफ माई क्लाइंट्स। सो इतना अमीर आदमी, और जीरो से शुरू करा सब कुछ, रिचेस। सो 9th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड परिवर्तन। सो जीरो से शुरू करा, स्ट्रगल थी लाइफ में, 8th लॉर्ड परिवर्तन था, लेकिन काइंड ऑफ विपरीत राजयोग, रिजल्ट वाज वेरी वेरी गुड, एक स्ट्रगल का रिजल्ट मिला, फ्रूट मिला। सो लुक एट द कॉम्बिनेशन, मरकुरी इन लिब्रा, वीनस इन वर्गो। सो पारस, आई थिंक अब हमें वीडियो एंड करनी चाहिए, काफी लंबी बन चुकी है। एक्चुअल में मेरा 6 चार्ट्स और थे, तुम स्लाइड्स पीछे करके एक बार दिखा दो जरा, कितने चार्ट्स थे हमारे पास। एस एस ए सी हमारे पास और आई एस थिंक एफ, अभी तीन चार एसी चार्ट।
ऐसे ये मेरे पर्सनल चार्ट से, हाँ मतलब मेरे पर्सनल जो क्लाइंट्स हैं उनके चार्ट से। पर ये इतनी लंबी बन चुकी है, लाइक अब और नहीं है मेरे अंदर जान के मैं और बोल सकूं। और 1.5 घंटा आई थिंक ऑलरेडी हो चुका होगा ना, आपसे सुना जाएगा। सो आई थिंक वी शुड एंड इट हेयर। कभी और टाइम लगेगा सो इसको बाकी को बाद में डिस्कस कर लेंगे। लाइक और इतने चार्ट्स हो गए, लाइक डिस्कस करने का टाइम नहीं है। 15 बिल्कुल 20 चार्ट हो गए। बिल्कुल। और मैं देखिए यही कहना चाहूंगा आप सो सबसे। क्योंकि चार्ट में आपको स्टोरी बतानी पड़ती है ना। हाँ जी। और हमने इतना एफर्ट डाला आपके लिए इस वीडियो में, और इतना घंटे की रिकॉर्डिंग की, कोई पेड कोर्स में भी इतना नहीं करता किसी के लिए, इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन करता। तो देखिए हम एफर्टलेसली आपके लिए, और और जो ये स्लाइड्स इतनी बना दी मैंने कि हाँ, वो स्लाइड्स कवर ही नहीं हो पाई, लाइक कवर ही नहीं हो पाई। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकें शेयर करें। अपनी रिसर्च जो हमने इसमें दी उसको कमेंट करें, क्योंकि देखिए जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी जो वीडियो है जो हम लेक्चर्स बना रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर वो वहीं रह जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि लाइक से करने से वीडियो को यूट्यूब हर जगह दिखाता है, ताकि ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हो पाएँ। और हम जो लोग गुरु हैं उनको जो गुरु पने से एक जो फ्रेंड पना है वहाँ पे ले आएँ, क्योंकि एक नॉलेज, एक जो दोस्त आपको सिखा सकता है ना, वो आपका टीचर नहीं सिखा सकता। तो हम उसी तरीके से आपको बताना चाहते थे। और आज की सही वीडियो बात और है। आज के इस एपिसोड में मैं समझता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिली होंगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा सीख के। अगर इसका साथ पार्ट 2 लाएंगे हम नेक्स्ट वीक। हाँ, साथ में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, प्लीज एंड इट, खत्म एंड कर दो उसको। जी, जी। अब आप लोगों को जो आज की वीडियो में हमने बताया था वो परिवर्तन युग था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए टाइमिंग लेके आएँगे। और देखिए अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना बता दिया, अब इनके पास कुछ बता ही नहीं है। पर देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास अभी भी हमारे पास बहुत सारे 10-15 वीडियोज़ यार अभी भी। सोने की खान कभी खाली नहीं होती। वही, वही। अभी हमारे पास सोने की 10-15 वी खान कभी खाली नहीं होती। बिल्कुल। 10-15 वीडियो पाइपलाइन में है। हम बस उस पे काम कर रहे हैं, स्लाइड्स तैयार हैं। बस हम टाइम निकाल के सोचते हैं कि इस दिन इसके वीडियो ऊपर ही आई कैन मेक 5 more वीडियोस। मैं बिल्कुल, या मैं परिवर्तन बिल्कुल, में भी 5 और वीडियो बना सकता हूँ और एक एक बिल्कुल, लाइन पर टेक्निक दूंगा। एक बिल्कुल, आई कैन ओपनली चैलेंज कि कोई के दिखा दे किसी के अंदर है दम तो एक जस्ट आसपास भी भटक ले। बट थिंग इज या पीपल डोंट केयर अबाउट इट। फ्री में मुफ्त की मिली हुई चीज नहीं किसी को पचती है। लाइक मिली हुई चीज किसी को पचेगी नहीं कभी, क्योंकि बिल्कुल, उसकी कदर ही नहीं महसूस होती। बिल्कुल। सो लेट इट बी। वी जी, कैन ऑल जस्ट होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। जी, जी, जी। अब सात्विक ने भी आपसे अलविदा ले लिया है, मैं भी अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एस्ट्रो टॉक एपिसोड 3। तब तक के लिए बाय बाय।